हेलो दोस्तों, मैं हूँ आपके साथ आपकी आरजे प्रिया और आप सुन रहे हैं पॉकेट एफएम। आइए कहानी को आगे बढ़ाते हैं और सुनते हैं चैप्टर 131, इरिटेटिंग सिद्धार्थ। कमरे में बैठे तीनों लड़कों को आलिया बारी बारी से गौर से देख रही थी। उसको कल रात के बारे में धुंधला सा कुछ याद आ रहा था। नशे में उसकी बदतमीजी कुछ ज्यादा ही हो गई थी। वो आंखों से ही उन तीनों को स्कैन करने लगी। रोहित बिल्कुल रिलैक्स होकर सैंडविच का एक बड़ा सा बाइट लेकर खा रहा था, जिससे उसके दोनों गाल फूले हुए थे। उसका फोकस अपने सेलफोन की स्क्रीन पर था और वो बड़ी ही बेपरवाही से एक हाथ में सैंडविच पकड़े हुए उसे एंजॉय कर रहा था। आलिया पर उसका ध्यान बिल्कुल नहीं था। अगर वो रोहित होता तो कल रात के बाद इस वक्त वो आलिया को देखकर थोड़ा सा तो अनकंफर्टेबल जरूर होता, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। इसका मतलब कल रात रोहित नहीं हो सकता। फिर उसकी नजर उसके बगल में बैठे हुए ईशान पर पड़ी, जो कॉर्नफ्लेक्स खाते हुए न्यूज़पेपर पढ़ रहा था। आलिया की तरफ देखकर उसने एक फॉर्मल सी स्माइल दी। उसकी स्माइल देखकर आलिया ने भी स्माइल कर दिया। तीनों में से बस एक ईशान ही है जो सबसे ज्यादा सुलझा हुआ है और हमेशा रिलैक्स ही रहता है। तो क्या ईशान तो क्या वो ईशान है? नहीं, ईशान नहीं हो सकता। अगर मैं नशे में बहक भी जाऊं तो मुझे यकीन है कि ईशान मेरे साथ कुछ गलत नहीं करेगा। उसको बार बार सिद्धार्थ पर ही शक हो रहा था, लेकिन उसका एटीट्यूड देखकर उसने ये यकीन कर लिया था कि पार्क से लौटने के बाद ये अभी तक मुझसे नाराज ही है, इसलिए सिद्धार्थ तो नहीं हो सकता। तो फिर इसका मतलब कल रात कुछ ऐसा हुआ ही नहीं। मैं क्यों टेंशन लूं? तभी प्रशांत जी ने आलिया से पूछा, क्या बात है आलिया, ऐसी कौन सी गहरी सोच में डूबी हो? नहीं, कुछ भी तो नहीं। मैं तो ये सोच रही थी कि कुछ दिन से मैं कॉलेज ही नहीं गई हूँ, इसलिए आज मैं कॉलेज चली जाती हूँ। वो हड़बड़ाहट में बोली, बेटा अगर तुम्हें कॉलेज जाना था तो जल्दी उठना चाहिए था, अब तो लेट हो जाओगी तुम। नहीं पापा, मैं मैनेज कर लूंगी। कहते हुए वो फटाफट अपने रूम में गई और कपड़े चेंज करके बैग उठाकर जल्दी से निकल गई। उफ, क्या ये लड़की, इसके सारे काम ऐसे ही होते? प्रशांत जी उसकी हड़बड़ी देखकर झुंझला कर बोले। पास में बैठे कार्तिक ने न्यूज़पेपर में आंखें गड़ाए हुए ही प्रशांत जी से कहा, बहुत ज्यादा मेहनती है ना पापा आपकी लड़की, इसलिए हमेशा अपने काम को ऐसे ही करती है, बिल्कुल लास्ट मोमेंट पर। उसने फिर से आलिया पर एक ताना मारते हुए कहा। सिद्धार्थ उसकी बात सुनकर मन ही मन हंसा और फिर वो भी कुछ देर बाद बाहर निकल गया। थोड़ी आगे जाकर उसने देखा कि वो बस स्टॉप पर कॉलेज जाने के लिए बस का वेट कर रही थी। तभी उसके सामने एक पॉश कार तेजी से निकली और जोर की आवाज से ब्रेक लगाकर रुक गई। फिर वापस थोड़ा पीछे आकर उसी के सामने खड़ी हुई। कार की बैक सीट विंडो का मिरर नीचे हुआ, जिसमें से सनग्लासेस लगाए हुए सिद्धार्थ का हैंडसम सा चेहरा नजर आया। वो कुछ कहता इससे पहले ही आलिया ने नाराजगी भरे लहजे से बोला, मुझे तुम्हारे साथ नहीं जाना है। लेकिन उसकी बात पूरी तरह से अवॉइड करते हुए सिद्धार्थ ने एकदम रिलैक्स होकर कहा, ये ट्रैफिक का पीक टाइम है, इसमें तुम्हें यहाँ से कोई कन्वेंस जल्दी नहीं मिलेगा, और अगर बस आ भी गई तो तुम्हें उसमें सीट नहीं मिलेगी, बाकी तुम्हारी मर्जी है। ये कहकर उसने बिना उसकी तरफ देखे कार का शीशा ऊपर कर लिया। 2 सेकंड बाद ही खिड़की के शीशे पर नॉक की आवाज आई। उसने शीशा नीचे किया और बिना किसी एक्सप्रेशन के बड़े ही सख्त तरीके से आलिया से पूछा, क्या चाहिए तुम्हें? जल्दी बोलो, मेरे पास टाइम नहीं है, मुझे कॉलेज जाना है। आलिया ने बड़ी बेचारगी से कहा, क्या तुम मुझे कॉलेज तक लिफ्ट दे दोगे? लिफ्ट? और तुम्हें? अगर मैं तुम पर यह एहसान कर भी दूं तो उसमें मेरा क्या फायदा है? वो उसके सामने सनग्लासेस आंखों से हटाते हुए बोला। तो अब इसके बदले तुम क्या चाहते हो? वो अपना पैर पटकते हुए बोली। तुम्हें क्या लगता है मैं बदले में तुमसे किराया मांगूंगा? सिद्धार्थ ने उसका मजाक उड़ाते हुए कहा। किराया नहीं, लेकिन सर्विस चार्ज जरूर वसूल कर लोगे। आलिया भी उसकी तरफ देखकर धीरे से बोली। सिद्धार्थ वापस अपने सनग्लासेस लगाते हुए बिल्कुल रिलैक्स होकर बोला, डोंट वरी, मैं मौके का फायदा नहीं उठाता, लेकिन अफसोस है ये बात तुम नहीं जानती हो। क्या मतलब? कुछ नहीं, चलो जल्दी बैठो अब। सिद्धार्थ का इशारा कल रात की बात को लेकर था।
लेकिन वो उसके सामने ये जाहिर नहीं करना चाहता था। आखिर में आलिया उसके साथ कार में बैठ गई, लेकिन साथ ही वो खुद को हर्ट महसूस कर रही थी। जब वो कार में बैठी तो बैक सीट पर आराम से कमर सीधी करते हुए सिद्धार्थ सीधा बैठ गया और साथ ही अपने दोनों कंधे सीधे करते हुए उससे बोला, मेरे कंधे पे आज बड़ा दर्द हो रहा है, चलो मेरे कंधे दबाओ। बेचारी आलिया मजबूरी में उसके कंधे दबाने लगी। कुछ ही सेकंड में वो गुस्से से अपनी पूरी ताकत लगाकर उसके कंधों पर चढ़ी जा रही थी। मेरा बस चले तो तुम्हारी गर्दन ही दबा दूं। वो गर्दन की ओर अपना हाथ बढ़ाते हुए धीरे से बड़बड़ाने लगी। क्या कहा तुमने? सिद्धार्थ ने उसकी तरफ घूरते हुए पूछा। वो फौरन ही उससे बहाना बनाते हुए बोली, अरे कुछ नहीं, मेरी गर्दन तो कल रात दबा ही चुकी हो जबरदस्ती किस करने के चक्कर में। सिद्धार्थ भी उसी टोन में बिल्कुल धीरे से बोला। क्या कहा तुमने? इस बार चौंकने की बारी आलिया की थी। सिद्धार्थ भी उसकी कॉपी करते हुए हंसते हुए बोला, नहीं तो कुछ भी तो नहीं। खुशकिस्मती से सिद्धार्थ के ड्राइवर ने जल्दी ही कॉलेज पहुंचा दिया, वरना आलिया को लग रहा था कि आज तो ये उससे अपने पैर भी दबवा लेता। कहीं लोग यहाँ पर फिर से उन दोनों को एक साथ ना देख लें, इसलिए आलिया ने उतरने के लिए गेट के आगे थोड़ा शांत जगह पर कार रुकवा दी, जहाँ आमतौर पर इतनी भीड़ नहीं होती थी। नीचे उतरकर उसने उसके सामने जबरदस्ती मुस्कुराकर थैंक्स कहा और दूसरी तरफ मुड़ते ही बुरा सा मुंह बनाते हुए उसको बिल्कुल धीमी आवाज में उल्टा सीधा बुड़बुड़ाने लगी। सिद्धार्थ समझ गया था कि वो क्या बुदबुदा रही है और किसके लिए बुदबुदा रही है। ये सोचकर वो मुस्कुराता हुआ आगे बढ़ गया। आलिया का मन तो कर रहा था कि वो उसको जोर जोर से बुरा भला कहे, लेकिन इस जगह वो तेज आवाज में उसको कुछ भी कह नहीं सकती थी, इसलिए भुनभुनाने के अलावा उसके पास और कोई चारा नहीं था। वो पैर पटकते हुए गेट की तरफ बढ़ गई। कॉलेज के गेट पर पहुंचकर आलिया हैरान रह गई। पूरा रास्ता भीड़ की वजह से जाम था। पहले उसे लगा कि इतने दिनों से वो कॉलेज नहीं आई है तो कहीं इतने दिनों में कोई इवेंट तो नहीं होने लगा। फिर जब उसने देखा कि वहाँ पर कुछ रिपोर्टर्स भी मौजूद थे तो उसने अंदाजा लगा लिया कि शायद कोई आ रहा है। आलिया स्टारडम नाइट ग्रुप की एक्सेल कॉलेज में एंट्री के बाद पहली बार इस तरह की भीड़ देख रही थी, लेकिन अब तो उन्हें कॉलेज ज्वाइन करे हुए काफी टाइम हो गया था। फिर अब ये इतनी भीड़ किस लिए? उसने भीड़ में घुसकर देखना चाहा कि आखिर यहाँ पर हो क्या रहा है, ये लोग इकट्ठा किस बात पर हैं। भीड़ की वजह से उस तरफ बहुत धक्का मुक्की हो रही थी। वो भीड़ में आगे जाने की कोशिश में और पीछे हो गई। उसको उन सब पर बहुत गुस्सा आने लगा। ये ऐसा कौन सा सुपरस्टार आ गया था जिसे देखने के लिए लोग यूं टूट पड़े हैं। इसी भीड़ में उनको सुमन और रॉकी भी मिल गए, जो कॉलेज के अंदर जाने के लिए गेट पर ही फंसे हुए थे। अब तीनों भी पूरी कोशिश करके आगे जाने के लिए धक्का मुक्की करने लगे। आखिर ऐसा कौन आया है जिसके लिए ये लोग इतने पागल हुए जा रहे हैं? आलिया ने मुंह बिचकाते हुए पूछा। सुमन ने तंज कसते हुए कहा, पिछली बार हीरो आए थे, इस बार हीरोइन आ रही होगी। 10 मिनट से यहाँ बसे हैं यार, अभी तक अंदर ही नहीं जा पाए। रॉकी भी चिढ़ते हुए बोला। उफ, ऐसा भी क्या पागलपन, पता नहीं कौन घोंचू आया है जिसके लिए ये इतने सारे बेवकूफ इकट्ठा हो गए हैं। आलिया झुंझलाते हुए बोली। तभी अपने बालों को कलर किए हुए और गर्दन पर टैटू बनवाए हुए एक बिल्कुल ही पतला दुबला सा लड़का उसको घूर कर बोला, ए, पागल किसको बोला? पता है कौन आया है? मेरे सपनों की रानी शमिता। वो आंखें चमकाता हुआ बोला, इतनी बड़ी सेलिब्रिटी है, तुम देहाती लोग क्या जानो। उस लड़के की टोन से लग रहा था कि वो शमिता का जबरा फैन है। हालांकि उसकी दुबली पतली सी पर्सनालिटी से अभी वो अंडर एज ही लग रहा था। खुद के बारे में गवार देहाती और न जाने क्या क्या सुनकर सुमन उस लड़के पर भड़क गई। इससे पहले कि वो उस लड़के को कुछ कहती, आलिया ने उसको रोक लिया। वो नहीं चाहती थी कि यहाँ पर कॉलेज के बाहर कोई भी इश्यू बने। वहीं दूसरी तरफ रॉकी सुमन को और भड़काते हुए बोला, यस सुमन, जा तोड़ दे उसकी हड्डियां, छोड़ना मत उसको। आलिया ने रॉकी को सुमन को संभालने की जगह और भड़काते हुए देखा तो उसको डांटते हुए बोली, रॉकी यू इडियट। तभी भीड़ में सब चिल्लाने लगे, ओह वाह, शमिता आ गई। ये
ये सुनकर उस दुबले पतले से लड़के में भी पता नहीं कहां से इतनी ताकत आ गई। वो भी पूरी एनर्जी के साथ चिल्लाते हुए बोला, ओ मेरी क्षमता, रुको, मैं आ रहा हूँ। और वो अकेला ही आलिया और सुमन दोनों को भीड़ में धकेलता हुआ अंदर घुसता चला गया। बाहर एक लग्जरियस कार आकर रुकी, जिसको देखते ही भीड़ की आवाज और भी ऊंची हो गई। आगे ड्राइवर ब्लैक सूट और व्हाइट गॉग्स पहने हुए था और पीछे क्षमता सिंपल से लुक में गॉर्जियस दिख रही थी। कार से उतरकर वो मुस्कुराकर इतने सारे क्राउड को देखने लगी। आलिया ने देखा कि ये वही क्षमता थी जो फिल्म सेट पर हमेशा उसको परेशान किया करती थी, और आज वो एक्सेल कॉलेज में भी आ चुकी थी। क्षमता कॉलेज ड्रेस में बिल्कुल गॉर्जियस लग रही थी। उसके लंबे काले खुले हुए बाल उसकी कमर तक लहरा रहे थे। उसने कानों के पास एक बहुत ही खूबसूरत सी हेयर पिन लगा रखी थी, जिस पर जड़े हुए हीरे धूप में दूर से ही जगमगा रहे थे। कहने को उसमें बाकी स्टूडेंट्स की तरह ही कॉलेज यूनिफॉर्म पहनी हुई थी, लेकिन कुछ छोटी छोटी डिटेल्स उसको बाकी नॉर्मल स्टूडेंट से अलग लुक और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बना रही थी। उसका फैमिली बैकग्राउंड, लोगों के बीच उसकी पॉपुलैरिटी और उसकी सेंसेशनल अपीयरेंस पर कोई भी उसके प्यार में पड़ जाएगा। भाई क्षमता का यहाँ आना सिर्फ नॉर्मल पढ़ाई या एजुकेशन तो नहीं लगता, जरूर इसके पीछे कोई ना कोई साजिश है, और ये साजिश आलिया और सिद्धार्थ के रिश्ते पर कोई ना कोई असर जरूर डालेगी। अभी तो अर्नब का भी कॉलेज ज्वाइन करना बाकी है। ये सब मिलकर कहानी में बहुत ट्विस्ट लाने वाले हैं, इसलिए आप भी मिस मत कीजिएगा। आके आरजे प्रिया के साथ अगला चैप्टर ओनली ऑन पॉकेट एफएम। स्टे ट्यून्ड। के साथ आके आरजे प्रिया और आप सुन रहे हैं पॉकेट एफएम। आइए कहानी को आगे बढ़ाते हैं और सुनते हैं चैप्टर 132, दो दुश्मन। क्षमिता, क्षमिता। कॉलेज के एंट्रेंस पर सब उसका नाम ही पुकार रहे थे। आलिया ने दूर से ही क्षमिता पर एक नजर डाली। उसके लिए क्षमिता की स्टारडम और उसकी पॉपुलैरिटी की कोई भी वैल्यू नहीं थी, इसलिए उसको उसकी कॉलेज की इस ग्रैंड एंट्री में कोई इंटरेस्ट नहीं था। उसने अपनी क्लास में जाने का डिसाइड किया। लगभग सारा क्राउड उसके आसपास ही इकट्ठा हो गया था, इसलिए कॉरिडोर में बिल्कुल भीड़ नहीं थी और वो सुमन और रॉकी के साथ क्लास में ही चली गई। बाहर क्षमिता कैमरे के सामने मुस्कुराते हुए मीडिया के सवालों का जवाब दे रही थी। उसके तेवर उस पॉपुलर सेलिब्रिटी की तरह थे, जो तेज तर्रार और इंटेलिजेंट होने के साथ साथ बहुत ही पोलाइट भी दिख रही थी। तभी उसके सामने एक पॉश कार आकर रुकी और उसमें से एक हैंडसम लड़का उतरा और बिना उस पर नजर डाले उसको अवॉइड करते हुए गेट से सीधा अंदर चला गया। तेज नजरों वाली क्षमिता ने ये देख लिया और अपनी मैनेजर रीना को इशारा किया। रीना उसके इशारे को फौरन समझ गई और तेज आवाज में उन रिपोर्टर से कहने लगी, मैं हमारे सभी मीडिया दोस्तों का शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ जो इस वक्त यहाँ पर आए हुए हैं, और आप सभी फैंस का भी बहुत बहुत शुक्रिया। लेकिन अब टाइम की कमी की वजह से हमें यहाँ से अंदर जाना चाहिए। बाकी बातें हम इस वीकेंड पर प्रेस कॉन्फ्रेंस में करेंगे, ओके? रिपोर्टर्स को उसकी इस रिक्वेस्ट पर कोई ऑब्जेक्शन नहीं था और क्षमिता अपने बॉडीगार्ड्स के साथ बड़ी नजाकत से चलते हुए अंदर चली गई और बिल्कुल नेचुरली सिद्धार्थ के सामने आकर मुस्कुराती। क्या क्षमिता सिद्धार्थ की वजह से एक्सेल कॉलेज ज्वाइन कर रही थी? ये तो पक्के तौर पर कल की हेडलाइन बनने वाली थी। क्षमिता अपनी चमकती हुई आंखों के साथ मुस्कुराते हुए बोली, ओह सिद्धार्थ, कैसे हो? काफी दिन हो गए, हम मिले ही नहीं। तुम भी मटेरियल साइंस विंग में हो क्या? चलो अच्छा है, साथ में मेरी भी काफी हेल्प हो जाएगी। वो जानबूझकर चापलूसी करते हुए बोली। सिद्धार्थ ने उसको देखकर कोई भी अच्छा सा एक्सप्रेशन नहीं दिया। एक्सेल कॉलेज में उसको देखकर वो ये समझ गया था कि ये यहाँ पर क्यों आई है। जरूर कोई ना कोई खास मकसद होगा। दूसरी तरफ रिपोर्टर्स एक साथ दो सेलिब्रिटीज को देखकर एक के बाद एक उनकी फोटोज लेने लगे। साथ ही उन दोनों लोगों से उनके बारे में सवाल भी पूछने लगे। सिद्धार्थ बड़ी ही बेरुखी से उन सबको अवॉइड करता हुआ अंदर चला गया।
मीडिया के लिए वैसे भी ये कोई नई बात नहीं थी, क्योंकि सेलिब्रिटीज अक्सर इस तरह का रिजर्व बिहेवियर करते ही थे। लेकिन शमिता भी वही खड़ी थी और सिद्धार्थ उसको भी अवॉइड करके अंदर चला गया था। इस बात से शमिता खून का घूंट पीकर रह गई। रिपोर्टर्स ने ये भी अपने कैमरे पर कैप्चर किया। अब रिपोर्टर्स इस स्टोरी को भी अपनी अपनी तरह से दिखाएंगे। वो ये भी अच्छी तरह से जानती थी। कॉलेज में हुई पहली ही मुलाकात में इस तरह की बेइज्जती का बदला लेने की आग उसके अंदर भड़कने लगी। लेकिन अभी उसकी लिस्ट में आलिया का नाम ऊपर था। पहले आलिया से निपटना था, क्योंकि इन सब की असली जड़ तो वही थी। उधर सिद्धार्थ को कार से उतरकर गेट के अंदर आते देख आलिया ना चाहते हुए भी रुक गई और उसकी तरफ देखने लगी। गेट से अंदर आते ही शमिता ने जबरदस्ती गले पड़ते हुए उससे मुस्कुराकर बात करने के लिए उसको बाहर ही रोक लिया। दोनों एक साथ खड़े हुए बहुत ही क्यूट लग रहे थे। ये देखकर आलिया को न जाने क्यों जलन होने लगी। वो सिद्धार्थ से दूर रहने की कोशिश करती थी, लेकिन जब उसने शमिता को उसके पास मुस्कुराते हुए और बात करते हुए देखा तो उसको काफी अनकंफर्टेबल सा लगा। न जाने इन दोनों में क्या बातें हो रही हैं। वो यही सोच रही थी, लेकिन कुछ ही सेकंड बाद उसको सिद्धार्थ अपनी तरफ आता हुआ दिखाई दिया और उससे 10-15 कदम की दूरी पर ही सिद्धार्थ ने आलिया की तरफ कुछ उछाल दिया। आलिया इससे एकदम से हड़बड़ा गई और न चाहते हुए भी फौरन उसको कैच कर लिया, और जब उसने देखा तो शर्म से लाल हो गई। ये आलिया का वो पुराना दादाजी वाला फोन था। अब अगर मैंने इसको दोबारा देखा तो उसको सीधा डस्टबिन में डाल दूंगा। अब चलो, क्लास स्टार्ट होने वाली है। वो आलिया को देखते हुए बड़े ही रूखेपन से बोला, गो टू हेल। कहते हुए आलिया ने भी एटीट्यूड से सुमन का हाथ पकड़ा और क्लास में चली गई। उसके इस फनी से एटीट्यूड पर सिद्धार्थ मुस्कुराया और वो भी क्लास में जाने लगा कि तभी रॉकी ने उसका रास्ता रोक लिया। रॉकी के इस तरह उसको रोकने पर सिद्धार्थ ने उसको बड़ी ही एटीट्यूड से देखा, फिर स्माइल करते हुए बोला, क्या तुम्हें लगता है कि तुम मुझे रोक पाओगे? जवाब में रॉकी भी पूरे एटीट्यूड के साथ बोला, तुम मेरी आलिया को बहुत धमका चुके, अब तुम उससे दूर ही रहो और उसको ज्यादा परेशान करने की कोशिश भी मत करना। उसके शुरुआती शब्द तुम मेरी आलिया, इन शब्दों को सुनकर ही सिद्धार्थ का पारा हाई हो गया था। उसकी आंखों से उसका गुस्सा साफ झलक रहा था। किस हक से उसने आलिया को मेरी आलिया कहा? उसके तेवर देखकर रॉकी कुछ सेकंड के लिए थोड़ा पीछे हटा, लेकिन फिर खुद भी गुस्से में आकर उसको वार्निंग देने लगा। तुम समझ रहे हो ना कि मैं क्या कह रहा हूँ? तुम उससे अब दूर ही रहोगे, समझे? और ना तुम उससे मिलने आओगे और ना ही उससे बात करोगे, यहाँ तक कि उसकी तरफ देखोगे भी नहीं। और हे, कहाँ जा रहे हो? अभी मेरी बात खत्म नहीं हुई है। वो बोलता ही रह गया और सिद्धार्थ उसकी बोली हुई बातों को साथ साथ उसको भी अवॉइड करते हुए, उसको धक्का देते हुए रास्ते से हटाकर क्लास में चला गया। थोड़ी ही दूर पर शमिता अभी भी उस जगह पर शर्मिंदा सी खड़ी थी जहाँ सिद्धार्थ उसको बीच में ही छोड़कर आगे बढ़ गया था। रिपोर्टर्स के दूसरे राउंड में कुछ थोड़े बहुत बचे हुए सवालों का जवाब देकर वो आगे बढ़ी। आगे उसको कई लड़कियों ने घेर लिया। एक लड़की भागती हुई उसके पास आई और उसकी कलाई पकड़कर शिकायत करते हुए बोली, ओह दीदी, तुम यहाँ? What a pleasant surprise! Anyway, welcome to Excel. वो मुस्कुराते हुए उसको अंदर ले जाते हुए बोली। उसके आसपास की सभी लड़कियां हैरानी से बोली, वाह नेहा, तुमने कभी बताया नहीं, शमिता राव तुम्हारी बड़ी बहन है? और नहीं तो क्या, वो तो मैंने कभी इसलिए नहीं बताया क्योंकि मैं फालतू का शो ऑफ नहीं करना चाहती, वो मुस्कुराते हुए बोली। लेकिन कोई भी उसको करीब से देखता तो आसानी से पता चल जाता कि उसके होठों पर आई हुई वो स्माइल नकली थी। जब उसको लेकर थोड़ा आगे बढ़ी, जहाँ कोई उन दोनों के आसपास नहीं था, तो नेहा ने उसकी बाह पर पिंच करते हुए धीरे से कहा, तुम यहाँ क्या कर रही हो? शमिता का मूड पहले से ही ऑफ हो चुका था और सिद्धार्थ के रूखे बिहेवियर की वजह से उसको बहुत गुस्सा आ रहा था। नेहा के उस तरह के सवाल से उसके गुस्से में आग में घी का काम कर दिया। उसके सवाल पर वो उसको घूरते हुए धीरे से बोली, तो तुम्हारा मतलब है कि अब मुझे हर काम करने से पहले तुम्हारी परमिशन लेनी पड़ेगी? छोटी तुम हो, मैं नहीं।
अब इससे पहले कि तुम मेरे मुंह से और कुछ उल्टा सीधा सुनो, हटो मेरे रास्ते से। शमिता की बात सुनकर नेहा का भी मूड बुरी तरह से ऑफ हो गया। फैमिली में उसकी बड़ी बहन को इन दिनों बहुत वैल्यू दी जा रही थी। लगभग साल भर पहले उनका फैमिली बिजनेस काफी डाउन हो गया था और उनको फाइनेंशियल क्राइसिस का सामना करना पड़ा था। उनके बिजनेस में बस कुछ ही झटके और लगते तो पूरी फैमिली दिवालिया हो जाती। कहीं से कोई लोन मिलने का कोई चांस नहीं बचा था। उनको फाइनेंशियल हेल्प की बहुत जरूरत थी। इसी दौरान शमिता ने कुछ मॉडलिंग फोटोशूट्स करवाए, जो खुशकिस्मती से उसके करियर के लिए कामयाबी का पहला कदम बने। फिर कुछ एड शूट्स करने के बाद वो बहुत जल्द ही फेमस हो गई और उसको देखते ही देखते टीवी सीरियल्स और वेब सीरीज में कॉन्ट्रैक्ट भी मिलने लगे। शमिता के एक्टिंग करियर की वजह से उसको जो नए नए कॉन्ट्रैक्ट्स मिले, उससे उनके फैमिली बिजनेस को नए क्लाइंट्स मिलने में बहुत हेल्प मिली। उनके बिजनेस को एक नई जिंदगी मिल गई। अब शमिता पापा की सबसे चहेती बेटी बन गई थी। ये देखकर नेहा उससे जलने लगी थी। नेहा घर की छोटी बेटी थी और उसको जो सबसे ढेर सारा प्यार मिलता था, उसको लगता था कि वो सब शमिता ने छीन लिया था। नेहा, अब गुस्सा करने की बजाय ध्यान से मेरी बात सुनो। हम दोनों ही एक दूसरे की मदद कर सकते हैं। मैं रुक के तुम्हें सब बताऊंगी, लेकिन अभी मुझे क्लास में जाना है। चलो बाय। शमिता ने मुस्कुराते हुए नेहा को गले लगाया। उसे ये दिखाना था कि दोनों बहनों के बीच में कितना प्यार है, और ऊपर की तरफ 3rd फ्लोर पर चली गई। नीचे से नेहा अभी भी उसको घूर रही थी। अच्छा, इस पूरी स्टोरी में ना एक चीज मुझे बहुत हद तक रियलाइज हो रही है, हो सकता है शायद आपने भी नोटिस की हो, और वो ये कि जब भी कोई आलिया और सिद्धार्थ को अलग करने के लिए या फिर आलिया पर कोई एक चाल या साजिश करने की कोशिश करते हैं, आलिया और सिद्धार्थ को ऐसी सिचुएशन हो जाती है कि वो और करीब हो जाते है ना। ऐसा ही रियल लाइफ में भी होता है। कई बार हम बिना बात के अपनी दुश्मनी या अपनी नेगेटिविटी की वजह से सामने वाले का भला करते जाते। इनडायरेक्टली हम ईगो में आकर अपना नुकसान कर लेते, लेकिन हम ना तो झुकना चाहते, इसकी वजह से सामने वाले का बैक टू बैक फायदा हो जाता है। इस बात को रियलाइज जरूर कीजिएगा। गुस्सा, एटीट्यूड, ईगो, जलन, ये सब इंसान के इमोशंस हैं, ऑब्वियस है कि होंगे, लेकिन इनका सही जगह पर इस्तेमाल करना बहुत जरूरी है। कब कितना गुस्सा दिखाना है, कब कहाँ ईगो होना चाहिए, कब कहाँ एटीट्यूड होना चाहिए, इस सब का एक बहुत बढ़िया बैलेंस आपको लाइफ में बहुत सक्सेसफुल बनाता है। इस बात को हमेशा ध्यान रखिएगा। ऐसे नहीं कि बिना बात के एकदम गुस्सा हुए जा रहे हैं। वेरी रॉन्ग। फिलहाल इस कहानी में आगे क्या होता है जानेंगे अगले एपिसोड में, ओनली ऑन पॉकेट एफएम, आपकी आरजे प्रिया के साथ। स्टे ट्यून्ड। हेलो दोस्तों, मैं हूँ आपके साथ आपकी आरजे प्रिया, और आप जानते हैं कहानी को आगे बढ़ाने के लिए हमें भी बढ़ना पड़ेगा टुवर्ड्स चैप्टर 133। सो आइए शुरू करते हैं। नई फ्रेंडशिप। फर्स्ट ईयर, सेक्शन सी। आलिया जब क्लास में आई तो उसने नोटिस किया लगभग हर कोई उसी के बारे में गॉसिप कर रहा था। मुझे तो लगा था इतना सब होने के बाद वो कॉलेज नहीं आएगी, और नहीं तो क्या, खुद को देखो, एक सिंपल सी लड़की होने के बावजूद सुपरस्टार पर चांस मार रही थी। लेकिन बहुत से लोग ये कह रहे थे कि वो बस एक अफवाह है। हाँ, सही कहा। भला आलिया जैसी नॉर्मल सी लड़की को एक सेलिब्रिटी कैसे प्यार कर सकता है? पक्का इसको किस करने की न्यूज एक अफवाह ही होगी, फोटोशॉप वाली फेक न्यूज। पूरे क्लास में सब आलिया को लेकर तरह तरह की बातें कर रहे थे। आलिया ने सुमन की तरफ देखा तो उसने भी आंखों ही आंखों में उसको कह दिया, मैंने कहा था ना, उस फेक न्यूज के बारे में कॉलेज में सब बात कर रहे हैं। अब किसी एक से तो वो दोनों निपट लेती, लेकिन पूरा क्लास ही जब इसमें इन्वॉल्व हो तो वो दोनों बेचारी क्या कर सकती थी। वो शर्मिंदा सी अपनी सीट पर जाकर बैठ गई। तभी उसने देखा कि सिद्धार्थ उसके सामने से निकलकर गॉसिप करती हुई लड़कियों के ग्रुप के पास गया। ओह माय गॉड सिद्धार्थ! लड़कियां उसको अपने बिल्कुल सामने देखकर स्माइल करने लगी। एक लड़की बालों को पोनीटेल किए हुए, पिंक कलर की हेयर क्लिप और रिबन लगाए और आंखों में महीन से ब्लैक फ्रेम का चश्मा लगाए उसको बिना पलके झपकाए हुए
देखकर शॉक में बोली, मे आई हेल्प यू? सिद्धार्थ ने उसकी टी शर्ट के टैग पर उसका नाम लिखा हुआ देखकर बोला, तुम अर्पिता हो, है ना? मैंने सुना है तुम्हारा नाम। तुम्हारे बारे में मैंने सुना है कि तुम्हें लड़कों के बजाय लड़कियां पसंद है। What, अर्पिता, तुम वैसी लड़की हो? Oh my God, अर्पिता, are you? Hey, अर्पिता, अपना हाथ मेरे पास से हटाओ। देखते ही देखते उसके पास बैठी हुई सारी लड़कियां उससे दूर भागने लगी। ये देखकर अर्पिता के चेहरे का रंग बिल्कुल ही उड़ गया और उसकी आंखों में आंसू आ गए। मैं ऐसी नहीं हूँ, प्लीज बिलीव मी। उसकी आंखों से मोटे मोटे आंसू गिरने लगे। सिद्धार्थ बहुत ही सख्त लहजे में उसको फटकारते हुए बोला। उसके चेहरे पर सीरियस एक्सप्रेशन देखकर अर्पिता थोड़ा घबरा गई। उसके इस तरह सबके सामने टोक देने पर बाकी लड़कियों के सामने उसकी बेइज्जती हो गई थी। वो उसके चेहरे का एक्सप्रेशन देख रहा था और फिर धीरे से उन सबके सामने ही उसको समझाते हुए बोला, जब तक मैं इन लोगों को ये बात नहीं बताऊंगा कि जो भी मैंने अभी कहा वो सच नहीं बल्कि झूठ है, तब तक तुम कुछ भी कर लो, कितने भी प्रूफ ले आओ, लेकिन कोई भी तुम्हारी बात पर यकीन नहीं करेगा। अब पता चला कि गलत न्यूज फैला देने से दूसरे पर क्या असर होता है। तुम्हारे लिए तो ये बस कुछ मिनट की गॉसिप का मजा होगा, लेकिन जिसकी फेक न्यूज तुम लोग फैला रहे हो उस पर क्या बीतेगी, कभी सोचा है? अब तक सबकी समझ में आ चुका था। उन सभी के चेहरे लटके हुए थे। तभी अंकिता रोते रोते सिद्धार्थ के पास आई और उससे बोली, आई एम रियली सॉरी सिद्धार्थ, मैं अपनी गलती समझ चुकी हूँ, मुझे माफ कर दो। आई एम रियली वेरी सॉरी। सिद्धार्थ ने उससे बिल्कुल नॉर्मली कहा, मैं एक सेलिब्रिटी हूँ तो मुझे इन सब बातों से ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। मेरे लिए इस तरह की अफवाहें और गॉसिप रोज की बात है। रोज मेरे बारे में गॉसिप निकलती है और कुछ ही घंटों में लोग उसे भूल जाते हैं, लेकिन नॉर्मल लड़की के लिए अफवाहों से पीछा छुड़ाना इतना आसान नहीं होता। इससे सबसे ज्यादा प्रॉब्लम उसकी लाइफ पर होती है। इसलिए माफी मांगनी है तो मुझसे नहीं, आलिया से मांगो, जिसके बारे में तुम लोग उल्टी सीधी बातें कर रही थी। अर्पिता फौरन आलिया के पास गई और सिर झुकाकर उससे बोली, आई एम सॉरी आलिया, प्लीज मुझे माफ कर दो, मुझे उस तरह से बात नहीं करनी चाहिए थी। अब मैं कभी भी ऐसी बातें नहीं बोलूंगी। वो बड़ी ही नरमी से बोली और आलिया से माफी भी मांग ली। हम सब तो अच्छे दोस्त हैं ना आलिया, अब मैं कोई भी फालतू बात शेयर नहीं करूंगी। प्लीज मेरी बात का बुरा मत मानना और माइंड मत करना। हम सबको पता है कि वो सब झूठ था, इसमें कोई सच्चाई नहीं थी। आलिया उसको हैरानी से देख रही थी। फिर उसने उसके दोनों हाथों को पकड़कर मुस्कुरा कर कहा, इट्स ओके। अर्पिता भी मुस्कुरा दी और वो अपनी सीट पर वापस चली गई। फिर आलिया ने सिद्धार्थ की तरफ देखा, जो वापस अपनी सीट पर आ चुका था। उसका चेहरा वैसे ही सीरियस था जैसा कॉलेज में अक्सर होता था। जो अभी अभी उसकी साइड से वो अर्पिता की फटकार लगाकर आया था, उसने एक ही झटके में न सिर्फ ऑनलाइन उस किस वाली न्यूज से सबका माइंड डाइवर्ट कर दिया था, बल्कि अभी अभी उसके लिए एक लड़की से माफी भी मंगवा ली थी। फर्स्ट ईयर के सेक्शन सी में ज्यादातर स्टूडेंट्स काफी डिसेंट थे। अदिति, नेहा जैसी कुछ लड़कियां जिनका पूरा फोकस हमेशा ऐसी इधर उधर की बकवास गॉसिप पर ही रहता है। उनकी बात अगर छोड़ दी जाए तो बाकी की लड़कियां सिद्धार्थ और आलिया के बारे में बेवजह की अटकलें लगाकर फालतू बातें करना बंद कर चुकी थी। बल्कि कईयों ने तो इस बात पर भी यकीन कर लिया था कि आलिया जैसी सिंपल लड़की सिद्धार्थ जैसी सेलिब्रिटी की फैन भले ही हो सकती है, लेकिन उसकी लवर कभी नहीं हो सकती। सिद्धार्थ के वापस आने पर आलिया थोड़ी ठिठक गई। वो उससे कुछ कहने ही वाली थी कि अचानक उसके सामने रॉकी आ गया। उसके हाथ में एक मार्कर भी था। उसने फौरन उस सीट पर सिद्धार्थ और आलिया के बीच एक लाइन खींच दी और उसको वार्निंग देते हुए बोला, सिद्धार्थ, मैंने अभी थोड़ी देर पहले ही तुम्हें कुछ समझाया था, शायद तुम समझे नहीं, इसलिए फिर से समझा देता हूँ। लाइन के दूसरी तरफ वाला एरिया तुम्हारा है और लाइन के इस तरफ की जगह आलिया के लिए है, और तुम दोनों के बीच में ये लाइन है, इसको कभी क्रॉस करने की कोशिश मत करना। उसकी इस हरकत पर सिद्धार्थ हंसते हुए बोला, क्या बचकानी हरकत है। लेकिन आलिया को बड़ी शर्मिंदगी हुई
रॉकी, ये सब क्या कर रहे हो? तुम्हारा दिमाग खराब है क्या? अरे माय डियर आलिया, मैं तो तुम्हें प्रोटेक्ट करने की कोशिश कर रहा हूँ, और अब अगर इसने तुम्हें धमकाने की कोशिश की या इसकी वजह से तुम्हें कोई प्रॉब्लम हुई तो मैं इसको छोड़ूंगा नहीं। इसको अभी पता नहीं है कि मुझे ताइक्वांडो भी आता है। कहते हुए वो सिद्धार्थ के सामने एकदम से एक्शन मोड में आ गया। यू इडियट, मैंने तुम्हें कितनी बार कहा है ना कि मुझे डियर मत बोला करो। आलिया उसके सिर पर एक टिप मारते हुए बोली, और ये जो तुम्हारी ताइक्वांडो है ना, इससे तो तुम सुमन से भी ठीक तरह से जीत नहीं पाते हो, और तुम इससे सिद्धार्थ को हराओगे। बेचारा रॉकी मुंह लटका कर बोला, हाँ यार, इस सुमन की बच्ची से तो मैं नहीं जीत पाता, लेकिन देखना, एक दिन मैं इसमें इतना एक्सपर्ट हो जाऊंगा कि फिर मेरे सामने कोई भी नहीं टिक पाएगा। तब तक टीचर क्लास में आ गई और वो बेचारा चुपचाप अपनी सीट पर जाकर बैठ गया। लंच टाइम कैंटीन। आलिया, सुमन और मुस्कान के साथ कैंटीन में लंच करने के लिए एक साथ गई। सुमन आज काफी खुश दिखाई दे रही थी। उसने खुशी खुशी 3 लार्ज चिकन बर्गर का ऑर्डर दिया, फिर अपने फोन में देखकर मुस्कुराई। आलिया देख, हम तीनों ने कितनी होशियारी के साथ फैन फिक्शन बेचकर कितना सारा प्रॉफिट कमा लिया। ये देख, हफ्ते का टोटल प्रॉफिट 9,700 हुआ है। अगर हम इसे तीनों में बराबर बांटेंगे तो 3,200 रुपए बटेंगे। उसके बाद भी 100 रुपए बच जाएंगे। इससे ना हम डेजर्ट मंगवाकर सेलिब्रेट करते हैं, ओके? इस बात से किसी को भी ऑब्जेक्शन नहीं था। प्रॉफिट का नाम सुनकर तीनों के चेहरे पर स्माइल थी। सुमन ने उसी वक्त आलिया और मुस्कान के अकाउंट में ऑनलाइन पैसे ट्रांसफर भी कर दिए। आलिया ने अपना फोन देखा तो बोली, यार कुछ भी कहो, जब पैसे अकाउंट में क्रेडिट होते हैं ना और इसका मैसेज आता है, वो ट्यून ना मुझे बड़ी पसंद आती है। आय हाय हाय, मेरी लाइफ का ना सबसे बेस्ट म्यूजिक होता है वो। सुनकर दोनों बहुत जोर से हंसी। तभी कैंटीन के एंट्रेंस पर आवाज सुनकर उनका ध्यान उसकी तरफ गया। जब तीनों ने बड़ी उत्सुकता से उस तरफ देखा तो शमिता अपनी बहन नेहा के साथ हाथों में हाथ लिए बड़े प्यार से मुस्कुराती हुई आ रही थी, और उनके साथ ही कुछ 15-20 लड़के लड़कियां भी उनको फॉलो करते हुए कैंटीन आ गए थे। अपनी बहन शमिता के साथ नेहा को भी सेलिब्रिटी वाली फीलिंग आ रही थी। वो सारे ही उन दोनों को घेरे हुए थे और वो दोनों बड़ी ही नजाकत के साथ उनके बीच से अपनी अदाओं से इठलाती मुस्कुराती हुई चली आ रही थी। हाँ, इनको तो लंच करने के लिए भी साथ में अपनी फैन फॉलोइंग चाहिए। हाउ चीप। सुमन बुरा सा मुंह बनाते हुए बोली। आलिया और मुस्कान भी उससे सहमत थी। आलिया उसको अवॉइड करते हुए सुमन से बोली, छोड़ना यार, हमें क्या, उनको अपनी फैन फॉलोइंग के साथ ही खुश रहने दे। हम अपना टाइम वेस्ट क्यों करें, फटाफट लंच करके वापस क्लास में चलते हैं। वो तीनों ही उन दोनों को अवॉइड करते हुए अपना लंच करने लगी, लेकिन वो दोनों कहीं और बैठने की बजाय सीधा उनकी टेबल के पास ही आ गई। हेलो आलिया, कितने टाइम बाद मिल रहे हैं, है ना? शमिता मुस्कुराती हुई बोली। बाकी सबके सामने वो ये दिखाना चाहती थी कि दोनों बहुत ही अच्छी दोस्त हैं, लेकिन आलिया उससे बात करने के बिल्कुल भी मूड में नहीं थी। वो बस सिर हिलाकर उसको हेलो का जवाब देकर वापस अपना लंच करने लगी। वो कोई मदर टेरेसा जैसी महान नहीं थी कि वो पिछली उन सब प्रॉब्लम्स को भूल जाए जो शमिता की वजह से आलिया को झेलनी पड़ी थी। शमिता ने उसके रूखे बिहेवियर पर सबके सामने गहरी सांस भरते हुए कहा, आलिया, मैं तो तुम्हें हमेशा से एक अच्छी दोस्त ही समझती हूँ। अफसोस कि तुम हमेशा मुझे गलत समझती आई हो। मुझे तुम्हारे इस एटीट्यूड से काफी दुख पहुंचा। मैं एक्सेल में आई हूँ तो क्या तुम्हें अच्छा नहीं लगा? उसने जानबूझकर उसके सामने ऐसा सवाल कर दिया था, जिसका जवाब अगर वो ना में देगी तो बाकी सारे स्टूडेंट्स के सामने उसकी इमेज डाउन हो जाएगी और शमिता की वैल्यू काफी ऊपर हो जाएगी। ऐसी इमोशनल ट्रिक चलाने में वो बहुत ही एक्सपर्ट थी। लेकिन हमारी आलिया भी अक्खड़ जवाब देने में कम नहीं है, और वैसे भी पिछली फाइट में वो शमिता को अच्छे अच्छे जवाब देकर इसका प्रूफ दे चुकी है। एनीवेज, आलिया का क्या रिएक्शन होगा जानेंगे, और आखिर शमिता का क्या इंटेंशन है दोबारा एक्सेल कॉलेज ज्वाइन करने का। क्या हर बार की तरह सिद्धार्थ आलिया की मदद कर पाएगा? जानेंगे अपने अगले चैप्टर में, ओनली ऑन पॉकेट एफएम।
स्टे ट्यून्ड। हेलो दोस्तों, मैं हूँ आपके साथ आपकी आरजे प्रिया और आप सुन रहे हैं पॉकेट एफएम। आइए कहानी को आगे बढ़ाते हैं और सुनते हैं चैप्टर 134। कैंटीन में टशन। आलिया शमिता के इस दोहरे चेहरे को अच्छी तरह से पहचान चुकी थी। अकेले में दुश्मनी के जहर से भरी बातें और सबके सामने बिल्कुल मासूम चेहरा बनाकर नकली दोस्ती का ढोंग। इसलिए आलिया सबके सामने ही उसको अवॉइड कर रही थी, क्योंकि उसको नकली ढोंग करना नहीं आता था। जो बात उसके दिल में होती थी वही उसके होठों पर होती थी। जब उसके फैंस ने देखा कि एक तो उनकी आइडल खुद उस जूनियर के पास जाकर इतने अच्छे से बात कर रही है और वहीं दूसरी तरफ वो लड़की उसको अवॉइड कर रही थी, इससे शमिता तो दूसरों की नजरों में बहुत अच्छी बन गई, वहीं आलिया उनके सामने बुरी बन गई। चश्मा लगाए हुए शमिता के फैन से ये बर्दाश्त नहीं हुआ और वो आलिया पर भड़क कर बोला, हे यू जूनियर, क्या तुम्हें अपने सीनियर से बात करने की तमीज नहीं है? अपने सीनियर्स की रिस्पेक्ट करना नहीं जानती हो? शमिता खुद तुम्हारे पास आकर तुमसे बात कर रही है, तो तुम ये एटीट्यूड क्यों दिखा रही हो? Who are you? What are you? उसके साथ ही एक और चेहरे पर ढेर सारे पिंपल वाला एक लड़का बोला, शमिता ने खुद तुमसे बात की है, ये बहुत बड़ी रिस्पेक्ट की बात है, समझी तुम? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई उसको अवॉइड करने की? एक मोटा सा लड़का भी उनके साथ था, जो अपनी भौएं चढ़ाकर उसको घूर रहा था। उसने कुछ बोला तो नहीं, लेकिन वो उसको अपने मोटे से हाथ से पंच बनाकर लहराता हुआ दिखा रहा था, जिसका मतलब था कि वो उसकी बदतमीजी के लिए उसको पंच मारकर सबक सिखाना चाहता है। ये वो सब लोग थे जो खुद शमिता से बात करना चाह रहे थे, लेकिन उनको ये मौका नसीब नहीं हो रहा था। इसलिए आलिया के अवॉइड करने को उसकी बेइज्जती मानकर वो उस पर भड़कते हुए अपना फ्रस्ट्रेशन निकाल रहे थे। वहीं उनसे घिरी हुई शमिता ने झूठ मूठ मासूम बनकर रोता हुआ सा चेहरा बना दिया। ये सब ड्रामा देखकर आलिया के मुंह से एक ही शब्द निकला, इंटरेस्टिंग। मुझे नहीं लगता कि हम बहुत अच्छे दोस्त हैं। हम दोनों सिर्फ 2 बार ही मिले हैं। 2 बार में कोई पक्का दोस्त तो नहीं बन जाता। और तुम, मेरा मतलब आप मेरे सीनियर होने के साथ साथ इतनी बड़ी सेलिब्रिटी भी हो, तो मेरी इतनी हैसियत कहाँ है कि मैं आपसे फ्रेंडशिप कर सकूं। इसलिए आप अपने लेवल के लोगों से ही दोस्ती करें। वैसे भी आपके आने से तो पूरा कॉलेज ही कितना खुश नजर आ रहा है। रियली? पूरा कॉलेज? शमिता ने आलिया को पॉइंट आउट करते हुए कमेंट किया। वैसे तुमने तो सेट पर मेरी इतनी हेल्प की थी, और इसके अलावा तुम्हारा तो सिद्धार्थ के साथ भी बहुत अच्छे टर्म्स है। उसकी तो तुम खास फ्रेंड हो ना, तो जो उसकी फ्रेंड है वो मेरे भी फ्रेंड है, और उसके फ्रेंड की फ्रेंड भी मेरे फ्रेंड है। इसलिए चलो आज सब फ्रेंड्स साथ में लंच करते हैं। वो आलिया के साथ सुमन और मुस्कान को भी पॉइंट आउट करते हुए बोली, और इसके साथ ही शमिता और नेहा दोनों ही उनके साथ ही टेबल पर बैठ गए। वैसे कॉलेज के कैंटीन में एक टेबल के चारों तरफ 4 चेयर के रेशियो में फिक्स सीटें लगी हुई थी। अब उसमें आलिया, सुमन और मुस्कान के साथ पहले ही 3 चेयर रिजर्व थी, तो जाहिर है शमिता और नेहा दोनों के लिए सीट अवेलेबल नहीं थी। एक सीट पर तो दोनों में से कोई एक ही बैठ सकती थी। तभी एक लड़का सामने आया और सुमन से बड़ी ही रफ तरीके से बोला, ए चुड़ैल, तुमको दिखाई नहीं देता क्या? इतनी बड़ी सेलिब्रिटी शमिता मैम खड़ी है और फिर भी इतनी बदतमीजी के साथ तुम उनके सामने बैठी हुई हो। चल हट यहाँ से। सुमन से इतना कहना भर था कि आलिया और मुस्कान समझ गई कि इस लड़के की शामत आ गई। शायद वो सुमन को जानता नहीं था। उन दोनों ने तो उस लड़के के बिहेवियर पर ऐसे रिएक्ट किया जैसे उसने चुपचाप पड़े हुए किसी हैंड ग्रेनेड की सेफ्टी पिन निकाल दी हो और अब जोरदार ब्लास्ट होने ही वाला था। सुमन ने उसकी तरफ भयंकर तरीके से घूरते हुए पूछा, व्हाट? क्या कहा तुमने? एक बार दोबारा कहना जरा। वो लड़का हैरान होकर उसको देखने लगा। शायद बेचारे को नहीं पता था कि उसने ओवर एक्साइटमेंट में उसको क्या बोल दिया है।
और अब अगले 2 मिनट में उसके साथ क्या क्या होने वाला है। सुमन ने फोक को अपने हाथ में कसकर पकड़ा और इससे पहले कि वो फौरन उठकर वो फोक उसके पेट में घुसेड़ देती, मुस्कान ने कसकर उसका हाथ पकड़ लिया और उसको रोक लिया। वो जानती थी कि गुस्सा आने पर सुमन कुछ भी कर सकती थी। उसको अपने गुस्से पर बिल्कुल भी कंट्रोल नहीं है। वो उससे धीरे से बोली, सुमन प्लीज कोई इशू मत बना, जस्ट रिलैक्स। एक काम करते हैं, हम लोग किसी दूसरी टेबल पर चलते हैं। तुम तो वैसे ही कंगाल हो, किसी और टेबल पर जाकर क्या करोगी? नेहा मुस्कान का भरपूर मजाक उड़ाते हुए बोली। वो तो वैसे भी तब से उससे बदला लेना चाहती थी, जब उसको क्लास में अर्नब ने आकर बचा लिया था और उसकी वजह से अदिति को एक जोरदार थप्पड़ खाना पड़ा था। नेहा के घटिया कमेंट को सुनकर बेचारी मुस्कान का चेहरा शर्म से बिल्कुल मुरझा गया। अब बस बहुत हुआ, अब तुम दोनों ने एक शब्द भी और कहा ना तो मैं सारा लिहाज भूल जाऊंगी। आलिया से अब बर्दाश्त नहीं हुआ। तुम्हें ये टेबल चाहिए ना, लो इसको रख लो और यहाँ पर अपने चमचों के साथ बैठकर लंच एंजॉय कर लो। चलो मुस्कान, अब दूसरी टेबल पर चलते हैं। उन सब की तरफ घूरते हुए उसने अपनी ट्रे उठा ली। तभी उसको कई लड़कों ने घेर लिया। तुम कहीं भी नहीं जा रही हो, बिना मैम की परमिशन के तुम यहाँ से हिल भी नहीं सकती। एग्जैक्टली। और हाँ, क्या कहा था तुमने हमारी शमिता मैम से? मुझे लगता है इस जूनियर को सबसे पहले ढंग से बात करने की मैनर सिखानी पड़ेगी। आलिया उन लड़कों से घिर गई थी। उनके इरादे नेक बिल्कुल भी नहीं लग रहे थे। शमिता मुस्कुराते हुए सामने की चेयर पर पैर रखकर आराम से बैठकर उस सीन को एंजॉय करने लगी। नेहा ने मुस्कुराते हुए शमिता के कान में धीरे से कहा, दीदी सच में तुम तो मेरी ही तरह बहुत डिस्गस्टिंग हो। शमिता मैनिक्योर किए हुए अपने हाथों और इम्पोर्टेड नेल पेंट लगाए हुए उंगलियों पर हल्का सा फूंकते हुए नेहा की तरफ एक कुटिल मुस्कुराहट देते हुए बोली, माय डियर लिटिल सिस्टर, दोनों का नेचर एक ही है ना? और बड़ी ही बेशर्मी से धीरे से हंस दी। आलिया को घेरे देखकर सुमन फौरन उठ खड़ी हुई और अपने सामने वाले लड़के की नाक पर एक भरपूर पंच दिया। वो वहीं पर बिखर गया, लेकिन इससे पहले कि वो दूसरे लड़के को भी सबक सिखा पाती, पीछे से 3 लड़कों ने उसको मजबूती से पकड़ लिया। बेचारी मुस्कान तो पहले ही सहमी हुई थी। इन सब की वजह से वो भी डर गई। चारों तरफ से लड़के आलिया को एक एक करके घेरे हुए थे और बहुत गुस्से से देख रहे थे। आलिया का गुस्सा भी लिमिट पार कर गया था, लेकिन हाथ में ट्रे पकड़े होने की वजह से वो उनको जवाब नहीं दे पा रही थी। जब उनमें से एक मोटे से लड़के ने दोबारा उसको धकेला तो उसको गिराने के लिए पहले से काफी ज्यादा ताकत का इस्तेमाल कर दिया। दोनों हाथों में ट्रे पकड़े हुए आलिया का बैलेंस नहीं बन पाया और वो गिरने ही वाली थी कि तभी 2 मजबूत हाथों ने उसे संभाल लिया। लेकिन इस बार वहाँ सिद्धार्थ नहीं था। वो हैंडसम लड़का जो आंखों में शराफत लिए उसके सामने खड़ा मुस्कुरा रहा था, वो कुणाल था। वही कुणाल जिसने कल उससे अपने छुपे हुए प्यार का इजहार किया था। आलिया संभलते हुए खड़ी हुई और उसकी मदद के लिए उसने कुणाल को थैंक्स बोला। कुणाल के चेहरे पर हल्की सी मायूसी उभर आई जब उसने आलिया की आंखों में अपने लिए वो एहसास नहीं देखा जो वो देखना चाह रहा था। शायद उसको किसी और के आने की उम्मीद थी। गाइस, एक्सेल कॉलेज कैंपस में किसी भी तरीके का झगड़ा करने पर सख्त अनुशासित कार्रवाई की जा सकती है। क्या ये बात तुम लोगों को पता नहीं? और तुम लोगों को शर्म नहीं आती कि किसी लड़की से कैसे बात की जाती है? वो उन लड़कों को समझाने की कोशिश करते हुए बोल रहा था। तभी उनमें से एक लड़का तैश में आकर कुणाल से बोला, ये तो हमें बहुत अच्छे से आता है, कहो तो तुम्हें भी सिखा दे। कहते हुए वो अपनी आस्तीन ऊपर चढ़ाने लगा। शट अप यू इडियट्स, तुम्हें पता है ये कॉलेज के स्टूडेंट काउंसिल का प्रेसिडेंट है। दूसरे लड़के ने उसको पीछे से खींचते हुए चुप कराया। ये सुनकर पहला लड़का बिल्कुल शॉक्ड रह गया। स्टूडेंट काउंसिल एक्सेल कॉलेज में काफी बड़ा रोल प्ले करता था और इसका प्रेसिडेंट होने का मतलब था वो कैंपस में कॉलेज के बाकी सभी स्टूडेंट से सुपीरियर स्टूडेंट था। स्टूडेंट काउंसिल का प्रेसिडेंट कोई भी अपनी हाई स्टेटस या पावर यूज करके यूं ही नहीं बन सकता था।
हालांकि हर साल स्टूडेंट काउंसिल के इलेक्शन में प्रेसिडेंट बदल जाता था, लेकिन इस सेशन का प्रेसिडेंट कुणाल था और उसकी बात तो पूरे कैंपस में एकेडमिक स्टाफ और एडमिनिस्ट्रेशन पैनल के अलावा कोई भी काट नहीं सकता था और इसलिए कैंपस के अंदर कोई भी उससे भिड़ने की हिम्मत नहीं कर सकता था। उसको देखकर फटाफट वो सारे लड़के, जूनियर सीनियर लड़के कैंटीन से निकल गए। कुणाल ने उससे बहुत ही पोलाइटली पूछा, वो तुम मेरे साथ लंच ज्वाइन करोगी? साथ ही मैं तुम्हें एक टीचर से भी मिलवाने वाला हूँ। वो मैं आलिया सोचती ही रह गई। उससे पहले ही कुणाल उसका हाथ पकड़कर वहां से ले गया। इस दौरान नेहा और उसकी सेलिब्रिटी बहन शमिता को पूरी तरह से अवॉइड कर दिया। उसको वहां से जाते हुए देखकर दोनों बहनें उन दोनों को घूरते हुए देख रही थी, लेकिन दोनों ही अपनी फ्रस्ट्रेशन के लिए कुछ भी कर नहीं सकती थी। इनसे मिलो, ये है दिवाकर सर। ये फर्स्ट ईयर के लिए केमिस्ट्री के नए प्रोफेसर हैं। प्रोफेसर शरद पहले इजाबेला पीजी कॉलेज में पढ़ाते थे। कॉम्प्लिकेटेड से भी ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड केमिकल इक्वेशन को वो चुटकियों में आसान तरीके से समझा देते हैं। तुम्हें क्लास में इनसे बहुत हेल्प मिलेगी। आलिया हड़बड़ाहट में जल्दी जल्दी उनको विश करते हुए बोली, गुड मॉर्निंग सर। आई मीन गुड आफ्टरनून सर। रिलैक्स माय चाइल्ड, डोंट बी सो नर्वस। उनकी हल्की और मधुर आवाज और चश्मा लगाए हुए मुस्कुराता चेहरा देखकर आलिया थोड़ी सी कंफर्टेबल हुई। उसने देखा कि उनकी एज बाकी प्रोफेसर की तरह नहीं थी। वो 40 साल के अंदर के ही रहे होंगे बस। वो बाकी सभी प्रोफेसर से ज्यादा स्मार्ट भी थे और इंटेलिजेंट भी। कुणाल, तुम तो सच में जीनियस हो। कॉलेज के नए प्रोफेसर भी तुम्हारे फ्रेंड है। कब से जानते हो इनको? आलिया ने कुणाल से धीरे से फुसफुसाते हुए पूछा। बचपन से, कहकर कुणाल हंसने लगा। फिर बोला, आलिया ये मेरे चाचू हैं, मिस्टर शरद मल्होत्रा। फिर फौरन ही अपनी हंसी रोककर बोला, लेकिन चाचू सिर्फ घर पर, यहाँ पर प्रोफेसर शरद। दैट्स नाइस। कुणाल इज अ नाइस गाय आई गेस। इस बार हीरो की एंट्री हुई तो सही, लेकिन गलत हीरो की। पर हमारा असली हीरो क्या कर रहा है? अगले चैप्टर में आपको अपने असली हीरो के जुनून को देखने का एक मौका मिलेगा। जी हाँ, तो अगले चैप्टर के लिए सुनिएगा जरूर पॉकेट एफएम आपकी आरजे प्रिया के साथ। स्टे ट्यून्ड। हेलो दोस्तों, मैं हूँ आपके साथ आपकी आरजे प्रिया और आप सुन रहे हैं पॉकेट एफएम। आइए कहानी को आगे बढ़ाते हैं और सुनते हैं चैप्टर 135, सिद्धार्थ का जुनून। तभी नेक्स्ट पीरियड की बेल बज गई और प्रोफेसर शरद उन दोनों को भी क्लास में जाने की बात कहकर वहां से चले गए। उनके जाने के बाद कुणाल ने अपने पॉकेट से एक स्मार्टफोन निकालकर आलिया को देते हुए कहा, आलिया, ये मेरा फोन था जो मैं अब यूज नहीं करता। मैंने लास्ट टाइम तुम्हारा वो पुराना फीचर वाला फोन देखा तो मैंने सोचा कि मैं तुम्हें अपना फोन दे दूं। आलिया ने उस स्मार्टफोन को देखा जिसकी कंडीशन से लग रहा था कि वो कोई पुराना फोन नहीं बल्कि ब्रांड न्यू फोन था, जिसे शायद 1 या 2 दिन ही यूज किया गया था। हो सकता था कि कुणाल नया फोन लेकर ही उसकी पैकिंग हटाकर उसमें से सिर्फ फोन निकालकर उसको दे रहा हो, और ये सोचकर कि कहीं वो नया फोन लेने से मना ना कर दे, इसलिए वो उसको झूठ बोलकर उसको पुराना फोन बता रहा हो। वैसे भी लास्ट टाइम आलिया ने उसके प्रपोजल को रिजेक्ट कर दिया था, तो कहीं इस बार वो उसके फोन को या गिफ्ट को लेने से भी मना ना कर दे, इसलिए शायद वो ये सब ट्रिक इस्तेमाल कर रहा था। लेकिन आलिया ने उसके इस गिफ्ट को भी पोलाइटली स्माइल करते हुए वापस करते हुए बोला, कुणाल, थैंक यू फॉर दिस। तुम एक अच्छे लड़के हो, लेकिन प्लीज मेरी बात का बुरा मत मानना। मैं ये फोन नहीं ले सकती। वैसे मैं तुम्हारा ये गिफ्ट रख लेती, लेकिन आज मेरे अकाउंट में थोड़ा सा अच्छा बैलेंस आ गया है, जिससे मेरा अब तक का बैलेंस जोड़कर इस वीकेंड में खुद ही एक अच्छा सा स्मार्टफोन ले लूंगी। उसकी बात पर कुणाल चुप हो गया, लेकिन इस बात से वो थोड़ा रिलैक्स था कि इस बार आलिया ने उसके फोन को रिजेक्ट करके वापस नहीं किया। शायद पहली बार भी वो उसके लव प्रपोजल को खुद से रिजेक्ट नहीं करती, अगर उसी वक्त बीच में वो सिद्धार्थ ना आ गया होता।
इसलिए आज इस बात को क्लियर करना बहुत जरूरी था। उसके पोलाइट बिहेवियर की वजह से इस बार उसने डायरेक्ट उसको रिजेक्ट नहीं किया। इस बात से कुणाल की थोड़ी हिम्मत बढ़ी और वो उससे थोड़ी हिम्मत करके फिर बोला, मैं जानता हूँ कि तुम सिद्धार्थ की गर्लफ्रेंड नहीं हो, है ना? उस दिन भी तुमने खुद अपने मुंह से नहीं कहा था, तो इसका मतलब सिद्धार्थ झूठ बोल रहा था। तो मैं ये कह रहा था कि क्या हम दोनों सिर्फ दोस्त बन सकते हैं? तुमसे किसने कहा कि वो मेरी गर्लफ्रेंड नहीं है? एक गहरी आवाज पीछे से आती हुई सुनाई दी, जिसको सुनकर उन दोनों ने चौंक कर उसकी तरफ देखा। सिद्धार्थ! कुणाल के साथ खड़ी आलिया सिद्धार्थ को देखकर नर्वस हो गई। तभी पीछे से सिद्धार्थ ने आकर आलिया के कंधों पर अपना हाथ रखा और कुणाल को घूरते हुए बोला, मैंने तुम्हें पहले भी समझाया था कि आलिया मेरी गर्लफ्रेंड है, लेकिन शायद तुम्हें समझ नहीं आया। तुम शायद कैंपस में सबसे इंटेलिजेंट स्टूडेंट हो, तो मुझे लगता है कि तुम्हें बार बार एक ही बात समझाने की तो जरूरत होनी नहीं चाहिए, राइट? सिद्धार्थ के फिर दोबारा से बेइज्जती करने पर कुणाल शर्मसार हो गया। क्या तुम दोनों सच में एक साथ हो? इस बार उसने आलिया की तरफ देखते हुए सिर्फ उससे पूछा। ये बात वो उसके मुंह से सुनना चाहता था, लेकिन इससे पहले कि वो कुछ कहती, सिद्धार्थ ने उसके मुंह पर अपना हाथ रखकर उसका मुंह बंद कर दिया और सख्त एक्सप्रेशन के साथ कुणाल की तरफ देखते हुए बोला, ऑफ कोर्स वो मेरे साथ है, लेकिन तुम्हारा ये बार बार एक ही सवाल पूछने का क्या मतलब है? उसकी बात सुनकर कुणाल शर्मिंदा हो गया। फिर आलिया की तरफ देखकर एक नकली मुस्कुराहट देकर बोला, कांग्रेचुलेशंस आलिया, और मुड़कर वापस चला गया। छोड़ो मुझे! आलिया अपने मुंह के ऊपर से अपने दोनों हाथों की मदद से सिद्धार्थ का हाथ हटाते हुए बोली। सिद्धार्थ उसकी कलाई पकड़कर वहां आसपास की भीड़ से हटाकर थोड़ा साइड में ले जा रहा था। दोबारा कुणाल को उसके करीब देखकर वो गुस्से से अपना आपा खो बैठा था। इस वक्त वो इतने गुस्से में था कि आलिया की बात भी नहीं सुन पा रहा था। आलिया ने भी फ्रस्ट्रेटेड होकर उसकी बाह में अपने दांत गड़ा दिए। छोड़ो मुझे! वो इरिटेट होकर बोली। नहीं, उसने बिल्कुल शांत आवाज में कहा। अपनी बाहों में उसके दांत से काटने को भी उसने इग्नोर कर दिया, लेकिन उसका हाथ नहीं छोड़ा। लेकिन आलिया उससे अपना हाथ छुड़ाना चाहती थी, इसलिए उसने फिर से उसको जोर से काटा। इस बार उसके मुंह में हल्का सा खून भी आ गया, लेकिन सिद्धार्थ ने उसकी कलाई पर अपनी पकड़ और भी सख्त कर दी और बिना उसकी तरफ देखे उसको अपने साथ ले जाने लगा। घबराहट में आलिया ने अब उसकी बाह पर काटना बंद कर दिया और हैरान परेशान सी उसको देखे ही जा रही थी। आलिया को बिल्कुल समझ नहीं आ रहा था कि वो सिद्धार्थ की जिद को दूर करने के लिए क्या करे। इस वक्त उसकी आंखों में एक अजीब सा जुनून झलक रहा था। ऐसा लग रहा था कि वो मन ही मन खुद से ये कह रहा हो कि आलिया को उसके पास से कोई भी दूर नहीं ले जा सकता, अगर आलिया खुद भी चाहे तो भी नहीं। लेकिन वो ऐसा कर क्यों रहा था? खुद आलिया भी यही सोच रही थी। ऐसे तो वो बिल्कुल शांत रहता था, लेकिन जब भी अर्नब या रॉकी या कुणाल आलिया पर अपना हक जताने की कोशिश करते थे, तो सिद्धार्थ पर न जाने ये कैसा जुनून सा छा जाता था। अरे सिद्धार्थ, तुम यहाँ हो? एक महीन सी आवाज ने आलिया के मन में उमड़ रही सोच के तूफान को बिल्कुल रोक दिया। जब उन दोनों ने ही पीछे मुड़कर देखा, तो शमिता और नेहा उनके पास चली आ रही थी। नेहा के चेहरे से बिल्कुल उलट शमिता के चेहरे पर एक मासूमियत भरी मुस्कान सजी हुई थी। उसको देखते ही आलिया का मूड फिर से खराब हो गया, तो उसने उसके सामने ही नफरत से अपना चेहरा दूसरी तरफ घुमा लिया। सिद्धार्थ ने बिना किसी फॉर्मेलिटी के सीधे सपाट लहजे में उससे पूछा, क्या हो गया? शमिता का उस मामूली सी लड़की के साथ अपने लिए इस तरीके का बिहेवियर बर्दाश्त करने की बात तो बिल्कुल भी नहीं थी, लेकिन सिद्धार्थ के सामने उसने अपने आप को बहुत ही डिसेंट दिखाते हुए मुस्कुरा के उससे पूछा, कुछ नहीं, मैं वो ये कह रही थी कि क्या तुम मेरे साथ लंच करना पसंद करोगे? और हाँ, हमारा वाला सीरियल चंद्रकांता रिबूट जल्दी ही टेलीकास्ट होने वाला है,
और डेफिनेटली प्राइम टाइम के सभी सीरियल्स के बीच में इसकी टीआरपी का कोई मैच नहीं होगा। तो क्या तुम एक और प्रोजेक्ट मेरे साथ करोगे? शमिता ने इतनी अच्छी तरीके से उसको सब एक्सप्लेन किया कि कोई भी बहुत ज्यादा बिजी स्केड्यूल होने के बावजूद भी हाँ कर देता। और इसके अलावा इतनी खूबसूरत को एक्ट्रेस जब खुद आकर साथ में काम करने को अप्रोच कर रही हो तो ऐसे में उससे कौन मना करेगा। लेकिन सिद्धार्थ ने उसकी सारी उम्मीदों को तोड़ते हुए बिल्कुल सीधा मना कर दिया। सॉरी, लेकिन मेरे पास एक्स्ट्रा टाइम नहीं है। जब कभी मेरे पास फ्री टाइम होगा तो सोचूंगा। एक्सक्यूज मी। इतना कहकर वो आलिया का हाथ पकड़ते हुए उसके सामने से निकलता हुआ चला गया। शमिता को तो जिसे सांप सूंघ गया। आज सुबह ही जब उसने उसको बिल्कुल भी भाव नहीं दिया था तो उस टाइम भी शमिता को बहुत बुरा लगा था, लेकिन फिर भी उसने वो बात अवॉइड करते हुए एक बार फिर से उसको खुद से अप्रोच किया। लेकिन इस बार भी सिद्धार्थ ने आलिया और नेहा के सामने ही उसकी किरकिरी कर दी थी। कितने ईगो भरे एटीट्यूड से उसने कहा था कि जब फ्री टाइम मिलेगा तब सोचूंगा। इतना एटीट्यूड, वो भी उस 2 की मामूली लड़की के सामने। ये सोच सोच कर शमिता का खून खौल रहा था। ओह माय गॉड, कहानी में सीरियसनेस आती ही जा रही है। सब सिद्धार्थ को अप्रोच कर रहे हैं, सब आलिया को अप्रोच कर रहे हैं, लेकिन दोनों एक दूसरे की अप्रोच को समझ ही नहीं पा रहे। आगे इस कहानी में क्या ट्विस्ट होगा? क्या शमिता ये बेइज्जती बर्दाश्त करेगी या एक्शन जरूर लेगी? जानेंगे अपने अगले चैप्टर ओनली ऑन पॉकेट एफएम, आपकी आरजे प्रिया के साथ। स्टे ट्यून्ड। हेलो दोस्तों, मैं हूँ आपके साथ आपकी आरजे प्रिया और आप सुन रहे हैं पॉकेट एफएम। आइए कहानी को आगे बढ़ाते हैं और सुनते हैं चैप्टर 136, टॉपलेस हीरो। क्लासरूम। सिद्धार्थ ने आलिया को ढेर सारी एक्सरसाइज बुक्स देते हुए डांट कर इंस्ट्रक्शन देते हुए कहा, जब तक ये सारी कंप्लीट ना हो जाए ना तब तक इधर उधर टाइम पास करने के बारे में सोचना भी बंद, समझी? इतने बड़े ढेर में से जब आलिया ने एक बुक उठाकर देखी तो उस पर लिखा था 10 years examination sample and mock papers। ये देखकर आलिया को लगा जैसे उसके इस छोटे से हार्ट में हार्ट अटैक ही आ जाएगा। वो मनी मन रोते हुए उसको खूब कोसने लगी। मैं कोई टाइम पास नहीं करने गई थी, मैं तो बस वहाँ लंच करने गई थी। आलिया झुंझलाते हुए बोली। अच्छा, तो क्या तुम लंच करते हुए साथ में फ्लर्ट भी करती हो? तुमसे अच्छा झूठ ना कोई नहीं बोल सकता। सिद्धार्थ अपने दोनों हाथों को क्रॉस करके उसको सवालिया नजरों से घूर रहा था। उसको भी ये महसूस हो रहा था कि उससे इस तरह के सवाल जवाब करना बिल्कुल बचकाना है। इस तरह से उसको बिहेव नहीं करना चाहिए, लेकिन गुस्से की वजह से वो खुद पर कंट्रोल ही नहीं कर पा रहा था। अपनी दिल की सारी फीलिंग्स को इस तरह जाहिर कर देना उसको भी पसंद नहीं था, इसलिए वो शुरू से ही इंट्रोवर्ट था। सिद्धार्थ एक गहरी सांस लेकर खामोशी से बैठ गया, लेकिन उसके चेहरे पर वो एटीट्यूड वाला लुक अभी भी मौजूद था। क्लास के बीच में टीचर की नजरों से छिपकर सुमन ने आलिया को मैसेज किया। आलिया, ये बता कि कैंटीन के बाहर तेरे और सिद्धार्थ के बीच में क्या हुआ? कहीं उसने तुझे कुछ किया तो नहीं? उसके फेस एक्सप्रेशन से तो लग रहा है कि वो तुझे बहुत कुछ कहने वाला है। आलिया ने भी बुक के बीच में से अपने दादाजी वाले फीचर फोन से टाइप किया। मेरे सामने ना उसका नाम मत ले, मैं ऐसे किसी भी इंसान को नहीं जानती हूँ। और एक फ्रस्ट्रेशन वाला इमोजी के साथ उसने वो मैसेज सुमन को सेंड कर दिया और फोन को वापस अपनी पॉकेट में रखकर वापस टीचर के लेक्चर को सुनने लगी। सिद्धार्थ ने गुस्से से अपनी भौएं चढ़ा ली। उसका कोई इरादा तो नहीं था, लेकिन फिर भी उसने आलिया के फोन के स्क्रीन पर नजर डाल दी थी जब वो सुमन को मैसेज टाइप कर रही थी। सिद्धार्थ की शार्प मेमोरी की वजह से बस एक नजर ही काफी थी सारा मैटर समझने के लिए। उसने अपने हाथ में पकड़ा हुआ पेन इतनी जोर से भींच लिया कि उसकी हथेली पर पेन की टिप लगभग पूरी ही अंदर घुस गई। क्या वो मुझसे इतनी नफरत करती है? क्या मैं उसके लिए कोई मायने नहीं रखता? क्या वो उस चंपू चश्मिश कुणाल उसके लिए मुझसे ज्यादा वैल्यू रखता है?
अपने मन में वो इन्हीं सब सवालों के भवंडर में उलझा हुआ और चेहरे पर ढेर सारा गुस्सा लिए उसको घूर रहा था। केमिस्ट्री की क्लास के नए प्रोफेसर शरद बहुत ही अच्छी तरह से और बिल्कुल आसान तरीके से बेसिक समझाते हुए पढ़ा रहे थे। अब तक जिन स्टूडेंट्स को केमिकल इक्वेशन के नाम से ही पसीना आने लगता था, वो भी अब उनको बिल्कुल इजी लग रही थी। पीरियोडिक टेबल को तो उन्होंने इतनी अच्छी तरह से समझाया जैसे वो कोई प्राइमरी क्लास की मैथ्स की टेबल हो। तभी क्लास ओवर होने की बेल बजी और ये पहला इत्तेफाक था जब सारे स्टूडेंट्स ने ये सोचा कि केमिस्ट्री की ये क्लास और भी लंबी चले। प्रोफेसर शरद ने सभी स्टूडेंट्स को नेक्स्ट असाइनमेंट कंप्लीट करने के लिए कुछ 2-4 इंस्ट्रक्शंस दिए और एक हल्की सी स्माइल के साथ बाहर चले गए। उनकी स्माइल से क्लास की कुछ लड़कियों के दिल धड़कने लगे। कुछ लड़कियों को तो उन पर भी क्रश होने लगा। पहली बार उनको महसूस हो रहा था कि सिर्फ स्टारडम नाइट के टीनेजर लड़के ही नहीं, दुनिया में और भी हैंडसम लड़के हैं। और सिर्फ उन्हीं पर उनका क्रश नहीं हो सकता, बल्कि पढ़े लिखे, डिसेंट और इंटेलिजेंट उम्रदराज आदमियों पर भी उनका क्रश हो सकता है और वो भी उन्हें चार्मिंग लग सकते हैं। क्लास ओवर होने के बाद प्रोफेसर शरद स्टाफ रूम में गए तो वहाँ उनको रश्मि मैम मिल गई, जो कि कम्युनिकेशन इंग्लिश की टीचर थी। मिस्टर शरद, आप यहाँ एक्सेल कॉलेज में क्या कर रहे हैं? आप तो इजाबेला कॉलेज में पीजी के स्टूडेंट्स पढ़ा रहे थे, फिर यहाँ कैसे? प्रोफेसर शरद ने अपनी वही पुरानी मुस्कुराहट के साथ उनको जवाब दिया, वो क्या है ना मिस रश्मि, एक्सेल वाले ज्यादा पेमेंट दे रहे थे तो सोचा यहाँ आने में फायदा है। ओह रियली? लेकिन आपके बारे में सुना था कि आप पैसों को कभी भी वैल्यू नहीं देते। रश्मि मैम मुस्कुराते हुए बोली। उनकी स्माइल देखकर प्रोफेसर शरद जानबूझकर शरारत भरी आंखों से देखते हुए बोले, हाँ, वो अभी तक तो लाइफ हंसते खेलते पढ़ते पढ़ाते बिता दी, अब सोच रहा हूँ कि थोड़ा बैंक बैलेंस इकट्ठा करके सेटल हो जाओ। बिना शादी के सेटल? रश्मि मैम हंसने लगी। प्रोफेसर शरद भी हंसते हुए बोले, अब सेटल होने के लिए सोच लिया है तो शादी के लिए भी सोच ही लूंगा। तुम पहले से बिल्कुल चेंज नहीं हुए शरद। वो अब इनफॉर्मल होकर बोली और अभी भी मुस्कुराहट उनके होठों पर सजी हुई थी। मैं चेंज नहीं हुआ, बल्कि हालातों ने चेंज कर दिया, वरना मैं तो आज भी वही पुराना शरद हूँ। वो मुस्कुरा कर बोले, ठीक है, आज शाम कॉफी पर डिस्कस करेंगे, देखते हैं पहले से अब तक कितना चेंज हुए हो। फिलहाल अभी मुझे क्लास के लिए जाना है। ओके बाय। रश्मि मैम अपनी वही पुरानी स्माइल देकर स्टाफ रूम से बाहर निकल गई। कॉलेज के बाद आलिया घर वापस आकर अपने असाइनमेंट कंप्लीट करने में बिजी थी। तभी उसका फोन बजा। उसने कॉल पिक की तो दूसरी तरफ से किसी डिलीवरी बॉय की आवाज आई। हेलो मिस आलिया, प्लीज आप दरवाजे पर आकर अपना पार्सल कलेक्ट कर लो। आप एक काम कीजिए, आप वहीं पर रख दीजिए, मैं बाद में कलेक्ट कर लूंगी, अभी मैं बिजी हूँ। मैं ऐसा नहीं कर सकता मैम, ये एक इम्पोर्टेंट पार्सल है और मुझे रिसीविंग पर आपका साइन भी चाहिए। ओफो, अजीब मुसीबत है। वो झुंझला गई। वो सोचने लगी कि मैंने तो ऐसा कोई ऑर्डर किया ही नहीं था आज। नीचे आकर उसने देखा कि डिलीवरी इनवॉइस पर सच में उसी का नाम था और एड्रेस भी बिल्कुल सही था। आलिया ने रिसीविंग स्लिप पर साइन किया और जैसे ही उस बॉक्स को ओपन किया वो देखकर बिल्कुल शॉक्ड रह गई। उस बॉक्स में सेलफोन थे, ढेर सारे ब्रांड न्यू सेलफोन और सारे के सारे बिल्कुल नए। पहली बार में उसको देखकर उसे यही लगा कि ये बॉक्स गलती से शायद उसके एड्रेस पर डिलीवर हो गया है। वो जल्दी से भागकर बाहर आई तो देखा वो डिलीवरी बॉय बस जाने ही वाला था। उसने फौरन उसको रोका और उससे भी यही कहा, शायद ये बॉक्स किसी शॉप पर जाने की बजाय आपने गलती से इस एड्रेस पर डिलीवर कर दिया है। मैंने तो एक भी सेल फोन ऑर्डर नहीं किया और इसमें तो एक नहीं बल्कि कई सारे फोन हैं। डिलीवरी बॉय ने भी कंफर्म करते हुए कहा, देखिए मैम, आज की डिलीवरी लॉट में ये पार्सल हमारे सुपरवाइजर सर ने खुद ही अरेंज करके मुझे डिलीवर करने के लिए कहा था। मैंने भी डिलीवरी डिटेल्स कई बार चेक करके ही ये पार्सल सही एड्रेस पर डिलीवर किया है और कंफर्मेशन के लिए रिसीविंग पर आपके साइन भी ले लिए हैं। अब मेरा काम खत्म। ये कहकर वो डिलीवरी बॉय बाकी दूसरे पार्सल डिलीवर करने के लिए चला गया।
और आलिया अभी भी वो पार्सल लिए हुए कंफ्यूजन में खड़ी थी। इतने सारे सेल फोन्स। वैसे ये पागलपन वाला गिफ्ट तो अर्नब कर सकता है, लेकिन अर्नब आजकल तो उसका मूड ही कुछ और है। कुणाल, आई डोंट थिंक सो। क्या ये सिद्धार्थ है? हो सकता है, क्योंकि कुणाल को उसने आलिया को फोन देते हुए देख लिया था। हो सकता है गुस्से में उसने आलिया को बहुत सारे फोन दे दिए हो। इसका पता तो अगले चैप्टर में ही चलेगा। तब तक आप भी जुड़े रहिए पॉकेट एफएम के साथ। आपकी आरजे प्रिया भी रहेगी, सो कहीं जाना नहीं। हेलो दोस्तों, मैं हूँ आपके साथ आपकी आरजे प्रिया और आप सुन रहे हैं पॉकेट एफएम। आइए कहानी को आगे बढ़ाते हैं और सुनते हैं चैप्टर 137, आई लव यू इडियट। फिर आखिरकार आलिया पार्सल को लेकर अंदर आ गई और टेबल पर रख दिया। फिर उसने प्रशांत जी से पूछा, पापा देखो ना, इसमें सैमसंग, ओप्पो, वीवो, वन प्लस और आईफोन जैसे 10 से भी ज्यादा ब्रांड के लेटेस्ट मोबाइल हैं। कहीं ऐसा तो नहीं किसी ने पूरा मोबाइल स्टोर लूट कर मुझे पार्सल कर दिया हो? कोई मुझे पुलिस केस में फंसाना चाहता है। प्रशांत जी उसकी बात सुनकर हंसने लगे। फिर बोले, अरे किसी दूसरे का पार्सल गलती से आ गया होगा। कल सुबह पोस्ट ऑफिस जाकर एक बार फिर से इसकी डिलीवरी इनवॉइस चेक कर लेना। इतने सारे मोबाइल फोन तो किसी दुकान के ही हो सकते हैं, जो उसने शायद अपने मोबाइल स्टोर के लिए मंगवाए होंगे। इतने फोन्स के एक इंसान थोड़ी यूज करेगा। अभी पिता और बेटी एक दूसरे से बात कर ही रहे थे कि सिद्धार्थ घर वापस लौट आया। ऊपर आकर जब उसने उसके पास वो बॉक्स देखा तो बोला, ओ, ये पार्सल आ गया, मैंने इसका ऑर्डर दिया था। ये सुनकर आलिया का मुंह शौक में खुला ही रह गया। सिद्धार्थ, मुझे पता है तुम अमीर हो, तुम्हारे पास बहुत सारे पैसे हैं, लेकिन पैसों की इस तरह से बर्बादी करना क्या जरूरी है? क्या तुम सारे के सारे ये फोन एक साथ ही यूज करोगे, या हर रोज इसमें से एक एक फोन यूज करके फेंकते जाओगे? आलिया उससे ऐसे बात कर रही थी जैसे उन सब का पेमेंट उसे ही करना पड़ा हो। सिद्धार्थ ने उसके झुंझलाहट का कोई जवाब नहीं दिया और उसी भावहीन चेहरे के साथ ऊपर चला गया। आलिया भी पीछे पीछे ऊपर आ गई। ऊपर आते हुए पूरे रास्ते वो उस पर चिड़चिड़ाते हुए बोली ही जा रही थी, वो कितना लापरवाह है, फिजूल खर्च करता है, बेवकूफ है, वगैरह वगैरह। और ये कहते हुए वो उसके रूम में भी आ गई। वो लगातार शिकायत भरे लहजे में बोलती ही जा रही थी और सिद्धार्थ ने एक बार भी उसकी बकबक पर ध्यान नहीं दिया। रूम में आकर उसने अपना बैग एक तरफ रखा, फिर अपना जैकेट निकालकर एक तरफ फेंका और दिन भर की थकान के बाद शावर लेने के लिए अपनी टी शर्ट के बटन खोलने लगा और ऊपर के 2 बटन खोलकर आलिया की तरफ देखकर बिल्कुल सीरियस टोन में बोला, क्या तुम यहीं पर रुककर मुझे शर्टलेस देखना चाहती हो? उसकी बात सुनकर आलिया शर्म से गुलाबी हो गई। फिर थोड़ा अटकते हुए बोली, देखो ऐसा है कि तुम टॉपिक चेंज मत करो। ठीक है, तो तुम टॉपिक मत चेंज करो, लेकिन मैं तब तक शर्ट चेंज कर लेता हूँ। अरे नहीं नहीं, रुको रुको। आलिया उसको रोकते ही रह गई, लेकिन सिद्धार्थ ने लास्ट बटन खोलकर शर्ट उतार दी। सिद्धार्थ के वार्निंग देने के बाद भी जब आलिया ने उससे बहस जारी रखी तो उसने उसके सामने ही अपनी शर्ट उतार दी। उसके 6 पैक्स एब वाली बिल्कुल फिट और टोन बॉडी उसके सामने एक्सपोज हो रही थी। लेकिन इस बार सिद्धार्थ उसके कमरे में होने की वजह से घबरा नहीं रहा था, बल्कि आलिया को ऐसे घूर रहा था जिससे कि वो खुद ही घबरा रही थी। उसको इसकी बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी। अगर उसे पता होता कि सिद्धार्थ उसके कमरे में होने के बावजूद उसका लिहाज नहीं करेगा और शर्ट खोल देगा, तो वो रूम से खिसक लेती। वो फौरन मुड़ी और बाहर की तरफ भागी। वो दरवाजे का नॉब खोलकर बाहर निकलने ही वाली थी कि तभी उसको बाहर से किसी की आहट लगी। उसने थोड़ा सा दरवाजा खोलकर बाहर झांका तो रोहित अपनी बिल्ली स्नोई से बातें करता हुआ ऊपर आ गया था। रूम में सिद्धार्थ अकेला था और वो भी शर्टलेस। ऐसे में उसके कमरे से बाहर निकलने का मतलब था उसके बारे में 1000 तरीके की बातें होना। बेचारी चाह कर भी कमरे से बाहर नहीं निकल पाई।
और दरवाजे की तरफ मुंह करके खड़ी शर्म से दोनों हाथों से अपनी दोनों आंखों को ढक लिया। सिद्धार्थ ने उसके पास आकर उसको अपनी तरफ घुमाया और उसके दोनों हाथों को उसकी आंखों पर से हटाकर उसकी आंखों में आंखें डालते हुए उसको देखते हुए बोला, तुम तो कह रही थी कि तुम मुझसे बात नहीं करोगी, बल्कि तुम तो मेरे नाम के भी किसी इंसान को पहचानती तक नहीं हो। ये सुनते ही आलिया की आंखें हैरानी से और भी बड़ी हो गई। वो मन ही मन सोचने लगी, ओह माय गॉड, ये सब इसको कैसे पता चला? बाप रे, ये 10 सिर वाला रावण है क्या, जो अपने पास होने वाली हर चीज को देख और सुन लेता है? अपनी पोल खुल जाने पर आलिया की टोन बिल्कुल बदल गई और वो जबरदस्ती अपने होठों पर एक मुस्कुराहट लाकर बोली, वो क्या है ना, वो तो मैंने बस सुमन को यूं ही कह दिया था, तुम उसको सीरियसली मत लो। अच्छा तुम गुस्सा मत करो, चलो हम एक काम करते हैं, उन सब पुरानी बातों को और झगड़ों को भूल जाते हैं। ओके चलो, अब हम फिर से फ्रेंड्स बन जाते हैं, बट ओनली फ्रेंड्स, ओके? उसकी मीठी मीठी बातों को सुनकर सिद्धार्थ ने उसकी दोनों बाहों को मजबूती से पकड़कर उसको दीवार से सटा दिया और दांत पीसते हुए उसको ऐसे घूरा जैसे उसको कच्चा ही चबा जाएगा। तुम खुद को समझती क्या हो? हाँ, क्या दुनिया में सब कुछ तुम्हारे हिसाब से चलेगा? तुम हमारी रिलेशनशिप को जैसे चाहोगी वैसे चलाओगी। उसके इतना नजदीक होने की वजह से आलिया बहुत नर्वस हो रही थी। उसके और सिद्धार्थ के चेहरे के बीच 2 इंच से भी कम का फासला था। उसकी गर्म सांसें उसके गालों पर जब पड़ रही थी तो वो भी सिहरते हुए कांप रही थी। सिद्धार्थ के बदन से आती इम्पोर्टेड मेल डीओ की महक से उसको लगा जैसे वो हिप्नोटाइज हो गई हो और उसके हाथ पैर जैसे बिल्कुल बेजान से हो गए हो, जिन्हें वो कोशिश करके भी नहीं हिला पा रही थी। उसने बिना कुछ बोले उसकी बातों से सहमत होकर चुपचाप अपना सिर हिला दिया। उसको रह रहकर यही लग रहा था कि वो फिर से उसको किस कर लेगा। न जाने ऐसी क्या कोशिश है कि वो चाह कर भी उसका विरोध नहीं कर पाती। वो उसकी पकड़ से छूटने के लिए कसमसा नहीं रही थी, लेकिन घबराहट की वजह से उसकी आंखें बंद हो रही थी और दिल तेजी से धड़क रहा था। उसकी मासूमियत देखकर सिद्धार्थ को हंसी आ गई। वो उसके दोनों गालों को अपने एक हाथ की उंगली और अंगूठे में दबाकर उससे धीरे से बोला, वो सारे सेलफोन तुम्हारे लिए हैं, उनमें से जो भी तुम्हें अच्छा लगे वो रख लो, समझी बुद्धू? लेकिन क्यों? Because I love you, idiot. What? Because I love you, idiot. I love you, idiot. बार बार यही शब्द आलिया के कानों में गूंज रहे थे और वो हक्का बक्का होकर उसको एकटक देख रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे वो कोई सपना देख रही हो। बाहर रोहित दरवाजे पर जोरदार दस्तक दे रहा था। अरे यार सिद्धार्थ, तुम्हें पता है स्टोरी लड़की नहीं लड़का है। मेरा मतलब है कि वो बिल्ली नहीं बिल्ला है, वो बुनबुनाते हुए बोला। आलिया ने अपनी सांस तक रोक ली क्योंकि वो जरा भी आवाज नहीं करना चाहती थी। सिद्धार्थ समझ गया था कि वो रोहित की वजह से कोई भी आवाज नहीं करेगी। उसने उसकी कमर को पकड़कर उसको दीवार से सटा दिया। वो दोनों इतने करीब थे कि दोनों को एक दूसरे के दिल की धड़कन भी साफ सुनाई दे रही थी। सिद्धार्थ का दिल नॉर्मली धड़क रहा था, लेकिन आलिया की धड़कन सुपरफास्ट ट्रेन की तरह पूरी रफ्तार से भाग रही थी। ओह माय गॉड, सिद्धार्थ ने आई लव यू बोला। गॉड, मुझे ऐसा लगा कि किसी ने मुझसे आई लव यू बोल दिया। आई एम श्योर सारी लड़कियों को यही लग रहा होगा, है ना, है ना, है ना? That is really so cute यार। अब इस पर आलिया का क्या रिएक्शन होगा ये अगले एपिसोड में जानेंगे। Till then, सपने देखिए, सपने। और क्या कभी आपके साथ इतना पैशनेट वाला प्रपोजल हुआ है? कभी किसी ने इतना इंटेंस तरीके से आपको प्रपोज किया है? शेयर जरूर कीजिएगा मेरे फैन पेज पर, ओनली ऑन पॉकेट एफएम, आपकी आरजे प्रिया के साथ। स्टे ट्यून्ड। लाइव तो कौन है? तो लाइव नहीं लाइव, सॉरी रानी। मैं हूँ आपके साथ आपकी आरजे प्रिया। हेलो दोस्तों,
मैं हूँ आपके साथ आपकी आरजे प्रिया और आप सुन रहे हैं पॉकेट एफएम। आइए कहानी को आगे बढ़ाते हैं और सुनते हैं चैप्टर 138 यू हर्ट मी। आलिया ने ताकत से सिद्धार्थ को पीछे धकेला, लेकिन सिद्धार्थ अपनी जगह से हिला तक नहीं, बल्कि उसकी आंखों में देखते हुए अंदर से ही आराम से ऊंची आवाज में रोहित से बोला, तो क्या हुआ? तुझे तो वैसे भी उसको प्यार करना है, तो वो जो भी हो तू उसको प्यार कर सकता है। वो बिल्ली हो या बिल्ला, इससे क्या फर्क पड़ता है? रोहित खींचते हुए बाहर से ही बोला, नहीं यार, मुझे लड़कियां, मेरा मतलब है बिल्लियां पसंद है। आलिया कहाँ है? मैं अभी उसको जाकर बताता हूँ। वो मेरे इमोशंस को जरूर समझेगी और मुझे दिलासा भी देगी। अरे यार, तू भी तो मुझे थोड़ा दिलासा दे सकता है ना? जब सिद्धार्थ ने उसके ये शब्द सुने, आलिया मेरे इमोशंस को समझेगी, तो उसके चेहरे पर सख्त एक्सप्रेशन आ गए। आलिया समझ नहीं पाई कि अभी तो वो बिल्कुल नॉर्मल था और अब ये अचानक इतने गुस्से में कैसे आ गया। सच में सिद्धार्थ का मूड कब बन जाए और कब बिगड़ जाए, कोई भरोसा नहीं था। वो अभी भी आलिया की तरफ देखता हुआ रोहित से बोला, जब सिर्फ आलिया ही तेरे इमोशन समझ सकती है, तो इसमें मैं क्या कर सकता हूँ? जा उसी के पास जाकर अपने इमोशंस बता। सिद्धार्थ की बात सुनकर रोहित चहक कर बोला, हाँ यार, तू सही कहता है, मैं अभी उसके पास जाता हूँ। कहकर वो वहां से चला गया। उसके जाते हुए कदमों की आहट जब आलिया ने सुनी तो उसकी जान में जान आई। तो जब वो तुम्हारे पास आएगा तो उसको कैसे दिलासा दोगी? सिद्धार्थ ने उसकी आंखों में देखते हुए पूछा। मैं किसी से बहुत ज्यादा इन्वॉल्व होकर बात नहीं करती, मैं तो बस नॉर्मली बात करती हूँ, कभी किसी के गले थोड़ी ना पड़ती हूँ। सच कहा, तुम कभी भी जबरदस्ती किसी के गले नहीं पड़ती हो। ये तो मैं बारबेक्यू पार्टी वाले दिन देख चुका हूँ। सिद्धार्थ ने जब उसको ताना मारा तो वो झेप गई। अच्छा सिद्धार्थ, अब मुझे जाने दो प्लीज। क्यों? मैं तुम्हें क्यों जाने दूं? वो उस पर ऐसे रौब झाड़ते हुए बोला जैसे कोई बहुत बड़ा महाराजा हो। वो तुम मेरे इतने क्लोज आ गए हो तो मुझे कंफर्टेबल नहीं लग रहा है। हम दोनों कोई कपल थोड़ी ना है ना? वो उससे सहमते हुए बोली। तो फिर ऐसा करते हैं कि तुम मेरी गर्लफ्रेंड बन जाओ, फिर तो हम दोनों कपल हो जाएंगे ना? ठीक है, बोलो, बनोगी मेरी गर्लफ्रेंड? उसने फौरन ही अपना सिर हिलाते हुए मना कर दिया। उसको उस वक्त सिद्धार्थ बहुत डरावना लग रहा था। अगर वो उसकी गर्लफ्रेंड बनने के लिए हामी भर लेती तो पता नहीं वो उसका क्या करता। सिद्धार्थ ने भी मनी मन सोचा, ये बात तो माननी पड़ेगी, लड़कियों में गजब का सिक्स सेंस होता है। जब उसने फिर से उसकी गर्लफ्रेंड बनने से इनकार कर दिया तो सिद्धार्थ की घूरती हुई आंखों से ऐसा लगने लगा जैसे वो उसका मर्डर कर देगा। लेकिन फिर जब सिद्धार्थ ने उसका मासूम सा चेहरा देखा तो उसका दिल पिघल गया। हर बार ऐसे ही हो जाता है। वो लाड़ में उसके सिर को सहलाते हुए बोला, अच्छा जाओ, अपनी स्टडीज के लिए जाओ, और हाँ, मैं तुम्हारी प्रैक्टिस के लिए एक्सरसाइज बुक का पूरा सेट ले आया हूँ, जाकर उसको फटाफट कंप्लीट कर लो। ओह माय गॉड, नॉट अगेन। क्या तुम्हारे पास कोई और काम नहीं है क्या? मैं वो प्रैक्टिस बिल्कुल नहीं करूंगी। सिद्धार्थ उसके पास से हटकर अपने बैग के पास गया और उसमें से पीरियोडिक टेबल का एक कैटलॉग निकालकर उसकी तरफ उछालते हुए बोला, इसमें से कम 50 एलिमेंट की प्रॉपर्टीज याद करो, और वो भी बिल्कुल फटाफट, वरना जब रोहित यहाँ आएगा ना तो मैं उसे बता दूंगा कि तुम मेरे साथ मेरे रूम में खुद अपनी मर्जी से मेरे साथ जबरदस्ती करने की कोशिश कर रही थी। What? Are you crazy? वो तुम्हारी बात ना कभी नहीं मानेगा, उसको पता है कि मैं ऐसा कभी नहीं कर सकती। आलिया झुंझलाते हुए बोली। अभी तक तो यकीन नहीं था, लेकिन जब से हम सब ने बारबेक्यू पार्टी में तुमको नशे में देखा था, तब से तो यकीन हो ही गया। उसकी बात सुनकर आलिया चुप हो गई। मजबूरी में उसने वो किताब उठाई और आंखों में आंसू भरे हुए उसको याद करने की कोशिश करने लगी। वो अच्छी तरह से जानती थी उसने सिद्धार्थ के प्रपोजल को मना कर दिया है, इसलिए वो जबरदस्ती ये सब करके उसको परेशान कर रहा है। किताब खोलकर पढ़ते हुए वो मनी मन उसको कोस रही थी।
और साथ में ये दुआ भी कर रही थी कि कोई आकर उसको उस हिटलर से बचा ले। जबरदस्ती पढ़ते हुए उसको कुछ भी याद नहीं हो रहा था और साथ में उसको रोना भी आ रहा था। वो मन ही मन सोच रही थी कि यहाँ कहाँ फंस गई। इस फ्रस्ट्रेशन में वो कुछ भी फोकस नहीं कर पा रही थी। सिद्धार्थ ने उसको ताना मारते हुए कहा, एक सिंपल सी चीज तुम्हें याद नहीं हो रही? कितनी बड़ी डफर हो तुम। स्टडीज में, स्पोर्ट्स में, सब में बिल्कुल डफर हो। तुम्हारे पेरेंट्स ने कभी कुछ सिखाया नहीं है क्या तुमको? सिद्धार्थ का इंटेंशन सिर्फ उसको नीचा दिखाते हुए उसको डांटना था। उस टाइम वो उससे प्यार से और समझाते हुए भी बात कर सकता था, लेकिन उसको अपने तीखे लहजे पर जरा भी कंट्रोल नहीं रहा। आलिया की आंखों से आंसू भर आए और वो उसकी इस बात से सचमुच काफी ज्यादा अपसेट हो गई। जवाब में उसने भी उसकी ही टोन में बोला, हाँ सच कहा तुमने, मुझे कभी किसी ने कुछ नहीं सिखाया, क्योंकि मेरी माँ नहीं है ना, मैं हमेशा से ऐसी ही हूँ। कहकर वो रोने लगी। शायद उसकी माँ की याद ने उसके दिल को काफी गहराई तक दुखा दिया था। अब सिद्धार्थ को अपनी गलती का एहसास हुआ। शायद अनजाने में उसने उसके दिल को काफी ज्यादा चोट पहुंचा दी थी। अब उसको भी इस बात का एहसास हो रहा था कि उसकी माँ काफी पहले गुजर गई थी और उसने उनके बारे में उससे कभी कुछ पूछा भी नहीं था। उसके एक्सप्रेशन थोड़े सॉफ्ट हो गए। उसने उसका गाल साफ करते हुए उसका नाम धीरे से पुकारा, आलिया सुनो। मत लो मेरा नाम, वो बड़बड़ा कर बोली। बिना माँ के प्रशांत जी ने उसकी परवरिश में माँ की कभी कमी महसूस नहीं होने दी, लेकिन फिर भी माँ के ना होने की टीस अक्सर उसको होती थी। वही दर्द आज उसके चेहरे पर साफ झलक रहा था। उसने वो बुक उछालकर टेबल पर फेंक दी और अपने आंसू पोंछते हुए उसके रूम से बाहर चली गई। अब उसने सोच लिया था कि कभी भी सिद्धार्थ से बात नहीं करेगी। सिद्धार्थ भी उसकी माँ के ना होने की फ्रस्ट्रेशन को देखकर अपनी जगह पर खड़ा ही रह गया। उसकी समझ में नहीं आ रहा था कि वो अब आलिया को कैसे मनाएगा। ये तो एक ही झटके में हैप्पी से सैड एंडिंग में बदल गई। पर मुझे ऐसा लगता है कि ऐसी ऐसी बातें जब और होती है ना, तो रिलेशनशिप और मजबूत होता है। क्योंकि जब डाउनफॉल आता है ना, या फिर कोई बुरा मोमेंट आता है, तब आपको अपने पार्टनर को सपोर्ट करना या फिर आप जिसे पसंद करते हैं एक मौका मिलता है। आई थिंक सिद्धार्थ ये मौका गवाएगा नहीं और जो उसने गलती करी है आलिया को हर्ट करने की, उसको जरूर से ओवरकम करेगा। और आलिया को शायद तब रियलाइज होगा कि ऊपर ऊपर से खड़ूस दिखने वाला सिद्धार्थ इतना भी बुरा नहीं है। मैं तो उस दिन का इंतजार कर रही हूँ जब इस गधी को उसके प्यार का एहसास हो। एनीवेज, सुनते रहिए पॉकेट एफएम आगे की कहानी के लिए आपकी आरजे प्रिया के साथ। स्टे ट्यून्ड। हेलो दोस्तों, मैं हूँ आपके साथ आपकी आरजे प्रिया और आप सुन रहे हैं पॉकेट एफएम। आइए कहानी को आगे बढ़ाते हैं और सुनते हैं चैप्टर 139, अर्नब का कमबैक। आमतौर पर आलिया अपने नेचर के मुताबिक कभी भी किसी से ज्यादा टाइम के लिए नाराज नहीं रह पाती थी, लेकिन उस बात को अब 2 दिन हो चुके थे और आलिया ने अभी तक सिद्धार्थ से कोई बात नहीं की थी। सिद्धार्थ भी अपने एटीट्यूड वाले नेचर की वजह से कभी किसी के सामने नहीं झुका था और अब उसका यही एटीट्यूड उसके सामने आ रहा था, जिसकी वजह से उसने भी आलिया से सॉरी नहीं बोला था। एक तरह से दोनों के बीच में एक कोल्ड वॉर छिड़ गया था। जहां दोनों ही एक दूसरे को अवॉइड करके नॉर्मल दिखने का ड्रामा कर रहे थे, वहीं उनके इस कोल्ड वॉर से सबसे ज्यादा असर उन दोनों के आसपास के लोगों पर पड़ रहा था। सुमन और रॉकी दोनों ही आलिया के इस अजीब से बिहेवियर से हैरान परेशान थे। उन दोनों ने ही उसको चीयर अप करने की बहुत कोशिश की, लेकिन कुछ भी फायदा नहीं हुआ। वही सिद्धार्थ का हाल तो और भी बुरा था। उसका नेचर और भी ज्यादा रिजर्व हो गया था। यूँ समझ लीजिए कि पहले अगर वो एयर कंडीशन जितना ठंडा था, तो अब डीप फ्रीजर जितना ठंडा हो गया था। इतना भयानक कि उसके चेहरे के ठंडे एक्सप्रेशन से कोई भी उसके आसपास आने का भी नहीं सोचता था।
सबको उससे डर लग रहा था। और तो और उसके बेस्ट फ्रेंड्स ईशान और रोहित ने भी उसको मनाने की काफी कोशिश की, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। जो लड़कियां उसकी फैन थी, उन्होंने भी उसके गुस्से को देखते हुए उससे दूरी बना ली थी। फिजिकल एजुकेशन की क्लास के बाद टीचर ने सिद्धार्थ को रोका और उसको बास्केटबॉल टूर्नामेंट के बाकी बचे हुए मैचेस के बारे में डिस्कस किया। पिनाकल टीम से जीतने के बाद एक्सेल अब काफी बेहतर पोजीशन में आ गया था और आने वाले मैच जिस टीम के साथ थे वो बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं थी। वो टीमें भी किसी चमत्कार से फाइनल राउंड तक पहुंच गई थी। अगला मैच वेदांता यूनिवर्सिटी से था, जिसको हल्के में लेने की भूल बिल्कुल भी नहीं की जा सकती थी, क्योंकि ये टीम कुछ खास परफॉर्मेंस ना होने पर भी अपनी बेहतरीन स्ट्रैटेजी से हारे हुए मैचेस भी असाधारण तरीके से जीतकर सबको चौंकाती आई थी। इस मैच में उनको कम आंकना बहुत बड़ी भूल साबित हो सकती थी, इसलिए टीचर ने उसको कॉलेज के बाद एक्स्ट्रा टाइम रुकने के लिए कहा। सिद्धार्थ ने उनकी बात मान ली थी और कल से एक्स्ट्रा टाइम रुकने के लिए बोल दिया था। इत्तेफाक से उसके पास से ही गुजरते हुए आलिया ने उन दोनों के बीच की बात सुन ली थी। उसके चेहरे पर हल्की सी टेंशन उभर आई। इसकी इंजरी अभी अभी ठीक हुई है, क्या ऐसे में फिर से स्पोर्ट्स प्रैक्टिस इसके लिए ठीक रहेगी? कहीं दोबारा चोट पर प्रेशर पड़ने से इंजरी उभर ना आए। लेकिन दूसरे ही पल उसके चेहरे पर से सारी केयर गायब हो गई और उसकी जगह झुंझलाहट दिखने लगी। मुझे क्या, उसको दर्द होता है तो होता रहे, मैं क्या करूंगी इसमें? वैसे भी उसको बहुत हीरो बनने का शौक है ना, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। उसकी इंजरी बढ़ती है तो बढ़ती रहे, आई डोंट केयर। वो मुंह फेर कर वहां से आगे बढ़ गई और अपनी पॉकेट से खुद के पैसों का खरीदा हुआ फोन निकाला और ऑनलाइन ब्राउजिंग करने लगी। वो फोन पर बस लगातार स्क्रॉल किए जा रही थी। फेसबुक यूज करते हुए अचानक उसको याद आया कि अर्नब भी तो सीरियसली इंजर्ड था। पता नहीं वो अब ठीक हो गया होगा या नहीं। उसको ये सोचते हुए अभी 10 मिनट भी नहीं हुए थे कि उसका फोन एक बार फिर से वाइब्रेट हुआ। उसने नोटिफिकेशन चेक किया तो अर्नब का ही मैसेज उसके मोबाइल स्क्रीन पर फ्लैश हुआ था। हेलो आलिया, हाउ आर यू? इतने दिन में मुझे मिस तो किया होगा ना? अर्नब के मैसेज को देखकर आलिया को अचानक से झटका सा लगा। ओह माय गॉड, शैतान के बारे में सोचा और वो आ गया, लेकिन इसने मुझसे कांटेक्ट क्यों किया? वो परेशान होकर इस बारे में सोच ही रही थी कि तभी उसकी नजर सामने खड़े होकर मुस्कुराते हुए अर्नब पर पड़ी, जो उसके सामने ही बास्केटबॉल कोर्ट में बड़े ही स्टाइल से खड़े होकर एक ही फ्लिप में बॉल को शूट करके बास्केट में डाल रहा था और उसकी बॉल हर बार हवा में एक परफेक्ट आर्क बनाते हुए बास्केट में जा रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे बास्केट करते टाइम किस्मत हमेशा उसके ही साथ रहती है। आलिया के चेहरे पर कुछ सोचकर एक मुस्कान आ गई। वो दौड़कर उसके पास जैसे ही जाने लगी कि तभी सिद्धार्थ की नजर उस पर पड़ी। हालांकि उसकी नजर हमेशा ही उसका पीछा किया करती थी। जब उसने देखा कि वो बास्केटबॉल कोर्ट में खड़े अर्नब के पास जा रही थी तो उसका चेहरा गुस्से से बिल्कुल तमतमा गया। वैसे भी अर्नब को देखकर उसका पारा हमेशा ही हाई हो जाता था और जब उसने आलिया को भी इन्वॉल्व होते हुए देखा तो बात उसकी बर्दाश्त के बाहर हो गई थी। अब तो वो और भी बारीकी से आलिया पर नजर रखकर देखने लगा कि वो क्या करती है। कल शाम को मुस्कान ने जब अर्नब को बताया था कि कॉलेज में वो नई मॉडल और एक्ट्रेस शमिता राव भी आ चुकी है, तो उसने सोचा कि अब तो उसकी इंजरी भी पूरी तरह से रिकवर हो चुकी है, इसलिए आज ही वो कॉलेज वापस आ जाएगा। शमिता और अर्नब पहले से ही अच्छे दोस्त रह चुके थे, इसलिए अपनी फ्रेंड के कॉलेज आ जाने पर उसको बहुत खुशी हुई। इनफैक्ट उसके कॉलेज वापस आने की एक बड़ी वजह शमिता भी थी, लेकिन जिस शख्स से वो शिद्दत से मिलना चाहता था वो शमिता नहीं थी, वो आलिया थी, जिस पर शुरू से ही वो अपना हक जमाना चाहता था। उसकी जिंदगी के अब 2 ही मकसद थे, एक था आलिया को पाना और दूसरा सिद्धार्थ को नीचा दिखाना, हमेशा के लिए। और इन दोनों ही कामों में शमिता उसकी बहुत बड़ी मदद कर सकती थी। कॉलेज वापस लौटने के बाद अर्नब ने सुबह से क्लास में न जाकर इधर उधर टाइम पास किया और लास्ट में फिजिकल एजुकेशन के पीरियड में बास्केटबॉल कोर्ट की तरफ चला गया और काफी लंबे टाइम बाद वार्म अप करने लगा।
आलिया को अपने वापस लौट आने के बारे में इन्फॉर्म करने के बाद जब उसने आलिया को अपने से दूर भागने के बजाय खुद के और पास आते हुए देखा तो वो भी एकदम शॉक्ड हो गया। क्या ये लड़की सचमुच मेरी केयर कर रही थी? वो खड़े होकर ये सोच ही रहा था कि आलिया खुद उसके पास आकर उससे बोली, हेलो अर्नब, हाउ आर यू? तुम्हारी इंजरी कैसी है? आज ये सूरत पश्चिम से कैसे निकल आया? दुश्मन को भी हमारी याद आ गई? अर्नब उसकी तरफ देखकर ताना मारते हुए बोला। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, बल्कि तुम्हें तो खुद ही अपने आसपास के सब लोग दुश्मन ही नजर आते हैं। मैं तो तुम्हारा हालचाल लेने के लिए तुम्हारे घर पर आने वाली थी। वो बोले ही जा रही थी और अर्नब उसकी शक्ल देखे जा रहा था। वो देखकर ये अंदाजा लगा रहा था कि वो सच बोल रही है या झूठ, क्योंकि इतनी जल्दी उसके बिहेवियर में जो बदलाव आया था वो हजम नहीं हो रहा था। तुम वापस आ गए और नेक्स्ट मैच के लिए प्रैक्टिस कर रहे हो, ये देखकर अच्छा लगा। एक्चुअली हम फाइनल्स में आ चुके हैं और टीम को इस वक्त सच में तुम्हारी बहुत जरूरत है। जब उसने टीम और मैच की बात की तब उसको धीरे धीरे यकीन होने लगा कि उसको सच में उसके वापस आने से फर्क पड़ रहा था। ये देखकर सिद्धार्थ का मूड एक। हेलो दोस्तों, मैं हूँ आपके साथ आपकी आरजे प्रिया और आप सुन रहे हैं पॉकेट एफएम। आइए कहानी को आगे बढ़ाते हैं और सुनते हैं चैप्टर 140, आलिया की जीत। सिद्धार्थ ने पलटकर अर्नब को देखा तो वो उसको देखकर शैतान की तरह मुस्कुराते हुए ताना मारकर बोला, तुम्हारी फ्रेंड चाहती है कि मैं टीम में वापस आ जाऊं और तुम चाहते हो कि मैं बाहर निकल जाऊं। वैसे तो मेरा टीम को वापस ज्वाइन करने का कोई मूड नहीं था, लेकिन वो क्या है ना, मैं तुम्हारी फ्रेंड का दिल नहीं तोड़ना चाहता। हाँ, अगर कुछ तोड़ना चाहता हूँ तो वो है तुम्हारी अकड़ और तुम्हारी हड्डियां। उसकी धमकी सुनकर सिद्धार्थ हंस पड़ा और बोला, फिलहाल अपनी हड्डियों की फिक्र करो जो अभी अभी जुड़ी है। मैं दोबारा इन्हें तोड़कर तुम्हें तकलीफ पहुंचाना नहीं चाहता। अच्छा, अगर दम है तो आ जाओ आमने सामने, देखते हैं किसकी अकड़ टूटती है और किसकी हड्डियां। अर्नब ने इस बार उसको खुला चैलेंज दिया। ये सुनकर सिद्धार्थ ने आलिया का हाथ छोड़ दिया और कोर्ट के अंदर आ गया और उन दोनों के बीच कंपटीशन स्टार्ट हो गया, और वो भी बिना किसी रेफरी के। जब सारे स्टूडेंट्स ने उन दोनों को एक साथ बास्केटबॉल कोर्ट में देखा तो दांतों तले उंगलियां दबा ली। वो सभी पहली बार उन दोनों को आमने सामने भिड़ते हुए देख रहे थे। आलिया ने भी जब दोनों को आपस में भिड़ते हुए देखा तो शॉक्ड खड़ी वो सोचने लगी, ये क्या होने लगा? वो तो अर्नब से टीम ज्वाइन करने के लिए इसलिए कह रही थी ताकि सिद्धार्थ को टीम में आने की जरूरत ना पड़े और उसको एक खतरनाक कंपटीशन में हिस्सा लेने की जरूरत ना पड़े। उसकी इंजरी अभी पूरी तरह से ठीक नहीं हुई है, उसको प्रॉपर रेस्ट की जरूरत है, लेकिन वो इस तरह से बिहेव क्यों कर रहा है? मेरा मतलब तो ये नहीं था। तभी आलिया के दिमाग में एक क्रेजी आइडिया आया। उसने एक बास्केटबॉल उठाकर उन दोनों की तरफ फेंक कर मारी। दोनों ही एथलीट्स ने एक साथ उसकी बॉल को रोका और बीच में ही रुक जाने की वजह से पलटकर देखने लगे। और जब देखा तो सामने आलिया चैलेंज देने के एटीट्यूड में उन दोनों के सामने खड़ी थी। वो उन दोनों को ही अपनी उंगलियां उठाकर पॉइंट आउट करते हुए बोली, अगर तुम दोनों को चैलेंज का इतना ही शौक है तो मैं तुम दोनों को चैलेंज देती हूँ। उसके बेवकूफी भरे चैलेंज को सुनकर उन दोनों के साथ ही बाकी सारे स्टूडेंट्स भी हैरान होकर आलिया को देखने लगे। न जाने ये बेवकूफ लड़की अब क्या करने जा रही थी। क्या इस लड़की का दिमाग खराब हो गया है? ये अकेली इन एक्सेल कॉलेज के सबसे फाइनेस्ट प्लेयर से कैसे टक्कर लेगी? लगता है इसका मानसिक संतुलन थोड़ा सा हिल चुका है। सब लोग उस पर कमेंट करके उसका मजाक उड़ाने लगे। कौन सा चैलेंज देने वाली हो, जरा बताओगी मिस आलिया द ग्रेट? अर्नब भी उसका मजाक उड़ाकर बोला, चैलेंज बिल्कुल सिंपल है। अगर मैंने लगातार 3 बार बॉल बास्केट के अंदर कर दी तो तुम दोनों को जो भी मैं कहूंगी वो मानना पड़ेगा। इट विल बी अ डील। आलिया डायरेक्ट बोली। और क्या मानना पड़ेगा? ये मैं अभी नहीं बताऊंगी, बाद में बताऊंगी। और अगर तुम हार गई तो फिर तुमको कुछ नहीं मानना पड़ेगा। इट्स वेरी सिंपल। सिद्धार्थ और अर्नब पहली बार इस बात पर तो सहमत थे कि यह लड़की वाकई में
बेवकूफी के नए रिकॉर्ड्स बनाना चाहती थी। लेकिन अर्नब को अपनी जीत पर जरूरत से ज्यादा भरोसा था। वो जानता था कि लगातार 3 बार तो क्या, 1 बार भी बास्केट करना आलिया के बस की बात नहीं है। और साथ ही ये अच्छा मौका है जब वो उसको अपनी शर्त के मुताबिक काम करवाएगा। ओके डन, गो अहेड। अर्नब ने उसको बेस्ट ऑफ लक का अंगूठा दिखा दिया। सिद्धार्थ बिल्कुल शांत उसको देख रहा था। उसकी जीत से ज्यादा वो ये बात जानना चाहता था कि बेट जीतकर वो उसको क्या करने को बोलेगी। उसके लिए आलिया के दिल में क्या चल रहा था, ये जानना ज्यादा जरूरी था। वो अपने दोनों हाथों को क्रॉस करके खड़ा हुआ था, जिसका मतलब था कि उसको भी आलिया की ये शर्त मंजूर थी। साफ नीले आसमान में मटमैले से बादल इधर उधर उड़ रहे थे और सर्दियों की गुनगुनी धूप बिखरते हुए सूरज साफ आसमान में बिल्कुल साफ चमक रहा था। पूरे बास्केटबॉल कोर्ट में चहल पहल हो रही थी। कई क्लासेस के स्टूडेंट्स एक साथ एक जगह पर मौजूद थे। भीड़ के बीचों बीच वो सुंदर सी लड़की बास्केटबॉल को एक लयबद्ध सुरताल के साथ ड्रिबल करते हुए काउंटिंग कर रही थी। 1 2 1 2। आलिया लगातार बॉल को ड्रिबल कर रही थी। उसका बॉल को शूट करके बास्केट करने का फिलहाल कोई इरादा लग नहीं रहा था। बाकी लोग इस इंतजार में बैठे थे कि कब वो 3 बोलेगी और कब बॉल को शूट करेगी। यू स्टूपिड, बॉल को शूट कब करोगी? क्या हुआ, डर गई क्या? अरे चैलेंज वालेंज कुछ नहीं, ये बस उन दोनों का अटेंशन लेना चाह रही है बस। सब एक साथ उसके विरोध में बोलने लगे। उनके कमेंट सुनकर आलिया और भी ज्यादा नर्वस हो गई। नर्वस होने की वजह से हल्की सी सर्दियों में भी उसको पसीने आने लगे। सिद्धार्थ और अर्नब बेवकूफों की तरह खड़े आलिया को बॉल ड्रिबल करते हुए देखे जा रहे थे और साथ ही हमेशा की तरह एक दूसरे पर तीखे प्रहार भी कर रहे थे। क्या सोचकर तूने ये बेवकूफ की रिक्वेस्ट मान ली? लगता है तेरा सच में दिमाग अपनी जगह से हिल गया। अर्नब ने सिद्धार्थ से कहा। मुझसे क्या कह रहा है, मुझसे पहले तो तूने हाँ बोली थी। सिद्धार्थ ने भी पलटकर अर्नब को जवाब दे दिया। उन दोनों का ध्यान आलिया से हटकर एक दूसरे पर फोकस हो गया था और दोनों की ही झड़प बढ़ती ही जा रही थी। फाइनली आलिया ने मौका देखकर और अपने पैरों के पंजे पर खड़ी होकर अपनी पूरी ताकत से बॉल को एक सदी हुई दिशा की तरफ उछाल दिया। वुश की आवाज के साथ बॉल तेजी से उड़ती हुई सीधा बास्केट के अंदर। ये! आलिया खुशी से चीखते हुए उछल पड़ी। वहीं अदिति उसको घूरते हुए ताना मारकर जोर से बोली, एक ही बास्केट किया है ना, अभी 2 और बाकी है। एक बार तो तुक्का लग गया है, बार बार नहीं लगने वाला। आलिया ने उसकी बात इग्नोर कर दी। वो जानती थी कि उसका कमेंट सिर्फ उसको डिस्ट्रैक्ट करने के लिए है। उसने खुद पर फोकस किया और बॉल को ड्रिबल करके बास्केट की तरफ निशाना लगाकर बॉल को शूट किया और इसी के साथ एक और बास्केट। बास्केटबॉल कोर्ट के चारों तरफ बैठे सभी लोग उसकी हौसला अफजाई के लिए तालियां बजाने लगे और सिद्धार्थ और अर्नब हैरानी से उसको देखने लगे। उनको इसकी उम्मीद भी नहीं थी, आलिया ऐसा भी कर जाएगी। तभी सिद्धार्थ को याद आया कि उसने बास्केट करने की ये टेक्निक खुद ही आलिया को सिखाई थी, जो वो कभी ढंग से सीख नहीं पाई थी। लेकिन उसको ये उम्मीद नहीं थी कि वो आज इतना अच्छा परफॉर्म करेगी। क्या वो सच में बढ़िया परफॉर्म कर रही थी या ये सब बस एक तुक्का था? सिद्धार्थ देख रहा था कि वो जरा सी तारीफ पर ही कितनी जल्दी खुश हो जाती है, बल्कि यूं कहें कि वो ओवर एक्साइटेड हो जाती है। तो क्या अब इस ओवर एक्साइटमेंट का नेगेटिव इफेक्ट उसकी परफॉर्मेंस पर पड़ने वाला था? तीसरे और आखिरी शूट के लिए सबकी नजरें आलिया पर टिकी हुई थी। इस पागल से बास्केट होने नहीं वाली है, एकदम इम्पॉसिबल है। इस बार तो गई आलिया। अरे बार बार कोई तुक्का थोड़े ही ना लगेगा। सब उस पर कमेंट करने लगे। ये लड़की खुद को चैंपियन समझती है क्या? मैं शर्त लगाता हूँ कि तीसरी बास्केट में ये कभी नहीं कर सकती। एक लड़के ने कमेंट किया जिसे खुद बास्केटबॉल के बारे में बस थोड़ा बहुत ही पता था। तभी उसके पास से एक आवाज आई, अच्छा देखते हैं। इससे पहले कि वो लड़का कुछ समझ पाता, उसने देखा कि जिसने ये कमेंट किया था वो कोई और नहीं
बल्कि सिद्धार्थ था। इससे पहले कि बॉल रिंग के बाहर गिरती, उसने उसको एक हाथ मारकर बास्केट के अंदर कर दिया। तीसरा स्कोर भी हो गया था। पूरा क्राउड बिल्कुल शॉक था, और तो और आलिया भी बिल्कुल शॉक थी। ओह माय गॉड, क्या सिद्धार्थ ने खुद आगे बढ़कर उसकी हेल्प की थी? वो सिद्धार्थ को बिना अपनी पलकें झपकाए देख रही थी। उसको यकीन ही नहीं हो रहा था। उसकी एकटक नजरों से देखने की वजह से सिद्धार्थ ने पलटकर उसको देखा। दोनों की ही नजरें आपस में मिली। एक नजर बिल्कुल हैरान और दूसरी नजर बिल्कुल नॉर्मल, लेकिन दोनों ही मिलकर एक दूसरे के लिए एक परफेक्ट मैच थी। एक पल के बाद सिद्धार्थ मुस्कुराया, साथ ही आलिया की आंखें भी सितारों की तरह जगमगाती हुई उसके लिए मुस्कुरा रही थी। बास्केटबॉल कोर्ट में सभी स्टूडेंट्स का शोर मचने लगा। ओह नो सिद्धार्थ, दैट्स नॉट फेयर। तुम तो जानबूझ के आलिया की साइड ले रहे हो। आलिया भी हक्का बक्का होकर उसको देख रही थी। उसको बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि सिद्धार्थ खुद से आगे आकर उसकी शर्त जीतने में उसकी हेल्प करेगा। आलिया का दिल एक अनजाने एहसास से लरज़ उठा। वहीं सिद्धार्थ ने उसकी तरफ देखकर एक फ्रेंडली स्माइल दी, और उसके होठों से बस इतना ही निकला, आलिया यू वन, तुम जीत गई। हाय यार, मैं सच्ची बताऊं, आइडियल कपल्स ना ऐसे ही होते हैं। चाहे जितनी लड़ाई हो, चाहे जितना झगड़ा हो, अंदर अंदर ना एक दूसरे के 100% सपोर्टर्स रहते हैं। कहने की जरूरत नहीं होती कि तुम मेरे बारे में सोचो और तुमने मेरे बारे में क्यों नहीं सोचा और तुमको ये करना चाहिए था, है? गाइस, अगर आपके पास ऐसा रिलेशन है ना, आप दुनिया के सबसे लकी इंसान हो। इसको ऐसे सजा कर, सवार कर, इसे ताला मार कर रखना, ही जाने मत देना। और हाँ, आपके रिलेशनशिप के क्यूट मोमेंट्स आप हमारे साथ शेयर कर सकते हैं। और जिनका दिल टूट चुका है, ऐसा कोई है ही नहीं उनके पास, तो मैं दुआ करती हूँ कि बहुत जल्द आपके पास सिद्धार्थ और आलिया जैसी लव स्टोरी हो, आपकी अपनी। अच्छा, ऐसे क्यूट मोमेंट शेयर करने के लिए मेरे फैन पेज पर आप शेयर कर सकते हैं। बाकी की कहानी सुनने के लिए जुड़े रहिए ओनली ऑन पॉकेट एफएम, आपकी आरजे प्रिया के साथ। स्टे ट्यून्ड।